हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 52वें श्लोक को देखेंगे। आप लोगों को 52 श्लोक मिला हुआ है, ठीक है। इसका लिंक पिछले श्लोक से इस प्रकार से है। श्लोक क्रमांक 51 में बोला कहता, इदम भागवतम नामायन में भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमे तद विपुली करो। अध्याय 5, 6 और 7 में ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और उसका सार यह था कि सभी कुछ जगत में, चाहे वह सत हो या असत हो, कार्य हो या कारण हो, वह भगवान हरि से अलग नहीं है, क्योंकि उनके कारणभूत भगवान हैं। अब इस प्रकार से बोलने के बाद श्लोक क्रमांक 51 में कहा कि ये जो भागवत है, ब्रह्मा जी नारद जी कह रहे हैं, ये मुझे भगवान हरि के द्वारा साक्षात दी गई है और तुमने मेरे द्वारा प्राप्त करी। अब तुम इसका विस्तार करो। क्यों करूं? तो आज के श्लोक इसका वर्णन कर रहा है। ये श्रीमद् भागवतम भगवान की विभूतियों का संग्रह है और इसका आप विस्तार कीजिए। ये नारद जी को आज्ञा 51वें श्लोक में दी। क्लियर समझ आ रहा है? क्यों करूं या कैसे करूं? अगर नारद जी ये पूछें तो ब्रह्मा जी आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि क्यों श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया जाना चाहिए। श्लोक की व्याख्या तो बहुत लंबी है, लेकिन एक बात समझ लें, भक्ति उत्पन्न हो जाए इसलिए करें। मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए इसलिए श्रीमद् भागवतम का विस्तार करें। श्रीमद् भागवतम का विस्तार किस लिए करें, आप बताइए। बोलिए। यस, आप बताइए। तो 2 माला जप करने वाले को समझ में आ गया, उसका हमारी क्लास सफल हुई। अच्छा टीचर ये है, आइंस्टीन कहते हैं अगर आपको कोई विषय समझ में आ गया तो 8 साल के बच्चे को भी आप समझा सकते हैं, नहीं तो आपको खुद ही समझ में नहीं आया। आप 8 साल के बच्चे नहीं हैं, रिलेटिवली न्यू। इतनी बात समझ आ जाए, श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य है कि भक्ति को स्थापित किया जाए, श्रोता के हृदय में भी और वक्ता के हृदय में भी। अगर वक्ता के हृदय में ये इंटेंशन नहीं है कि मेरी भक्ति बढ़े, तो श्रोता के हृदय में नहीं बढ़ सकती। इसीलिए लोग इस जगत में बहुत सारे भागवत सप्ताह कराने के बाद भी कोई हृदय का परिवर्तन नहीं देखते। ये हम लोग कल सुन रहे थे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। तो क्यों भागवत का प्रचार होना चाहिए? भक्ति को स्थापित करने के लिए। तो आप कहेंगे कि ये प्रवचन में इतना क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं? और ब्रह्मा जी भी यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए शब्द आया, भक्ति शब्द अलग से लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भागवतम का उपयोग लोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी कर सकते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन वो उद्देश्य श्रीमद् भागवतम का नहीं है। भागवतम का उद्देश्य है भगवान हरि में भक्ति, किसी अन्य देवता में भक्ति नहीं। इसलिए यहाँ पे शब्द है हरौ, हरि में भक्ति उत्पन्न हो जाए, ऐसे प्रचार करो। अभी आप आश्चर्य करेंगे, इससे पहले मुझे खुद आश्चर्य था। अभी हमको कल जहाँ पे इनके घर में हम कार्यक्रम कर रहे थे, ये हमारी पत्नी, इनके घर का मतलब ठीक है, तो इनके घर में कार्यक्रम हो रहा था, तो कुछ भक्त भी हमारे पास आए। तो बोले प्रभु जी हम कथा में गए थे, तो वहाँ वो तो डिवोटी इस्कॉन के, तो कहे किसी को भी भोग लगा दीजिए। पहले तो भोग लग ही नहीं रहा था, भोग भगवान को लग ही नहीं रहा था। कथा चल रही है, खाना बट रहा है। आप लोग बताइए, ऐसा हो सकता है? यहाँ आप लोग भी आएंगे तो प्रसाद पाएंगे, तो किसका प्रसादम होगा? यहाँ पे आप जानते हैं ना, यहाँ पे अगर आए हैं क्लास के बाद कोई प्रसादम होगा, खाना तो नहीं होगा, ये पता है ना आपको। प्रसादम होगा, वो किसको अर्पित होगा? भगवान श्री कृष्ण, एकदम क्लियर पता है ना। और मैं कहूँ नहीं, किसी भी देवता को चढ़ा दो। अगर कथावाचक ऐसा बोल रहा है तो क्या उसको पता है कि भगवान कौन है? तो ऐसा व्यक्ति अगर प्रवचन करेगा तो क्या श्रोताओं के मन में भक्ति हुई? उसकी खुद ही हरि में श्रद्धा नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को प्रामाणिक वक्ताओं से श्रवण करना चाहिए। ऑथराइज्ड स्पीकर होता है ना, तो ऑथराइज, हमारे सब कुछ ऑथराइज है। फ्रिज, एलजी का फ्रिज है, एसी हिताची का है, पैनासोनिक का, एवरीथिंग हैज टू बी ऑथराइज एक्सेप्ट कथा।
इसी का उद्देश्य ठंडा करना है, गर्म करना नहीं है। उसी प्रकार से भागवतम के प्रचार का उद्देश्य है भगवान हरि में भक्ति। ये आज का विषय है। अब आगे इसका विस्तार करते हैं, मेरे पीछे बोलिए। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, भोजन करके आए हैं। जी हाँ। यथा हर केवल प्रभा माता जी अभी तो दबा के खा रही थी, छुप के खानी थी ताकि ये ना मालूम चले कितना दबा के खाती, छुप के खा रही थी ना। बोलिए अच्छे से। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया। संस्कृत देख के ही समझ में आ जाएगा। यथा, यथा मतलब जैसे, ऐसे वर्णन करिए जैसे, जिस प्रकार से हरौ भगवती, भगवान हरि में, जो कि भगवान है, भगवान हरि में, हरौ भगवती मतलब हरि, भगवान हरि में निर्णाम मनुष्यों की भक्तिर भविष्यति, भक्ति हो जाए। वैसे देखिए आप जो संस्कृत जानेंगे कहीं भविष्यति मतलब होगी, लेकिन आचार्यगण टीका करते हैं कि भविष्यति का एक अर्थ है कि भवेत, हो जाएगी, हो जाए, आशीर्वाद दे रहे हैं, या एक्चुअली आज्ञा दे रहे हैं। ऐसा वर्णन करें कि भगवान हरि में भक्ति लोगों की हो जाए। निर्णाम मतलब मनुष्य, मतलब स्त्री हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या न बिना पढ़ा लिखा हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें वर्णाश्रम का भेद नहीं। चांडाल भी क्यों ना हो, उसकी भी भक्ति भगवान में हो जाए। क्या चांडाल मनुष्य नहीं है? क्या चांडाल मनुष्य नहीं है? कुत्ता खाने वाला मनुष्य नहीं है? मनुष्य है। उसकी भी भक्ति हो जाए, ये अर्थ है। निर्णाम शब्द जब भी आता है इसका अर्थ ये है कि इसमें वर्णाश्रम का भेद नहीं है। जो कोई भी भागवत सुने उसकी भक्ति भगवान हरि में हो जाए। और ये कठिन बात नहीं है, भागवत के प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिस श्रीमद् भागवतम को सुनने मात्र से निश्चय ही, सुना नहीं है आपने श्रीमद् भागवतम पूरा सुन लिया। माता जी आपका नाम क्या है? अनुराधा। वाओ, वेरी नाइस नेम। अनुराधा नेम ललिता शिक्षक का नाम है, आपको पता है? वेरी, माय मदर्स नेम आल्सो वाज अनुराधा। सो माता जी, यस, सो अनुराधा माता जी। सो आपको पता है कि आपने भागवतम पूरी सुन ली है? नहीं, थोड़ा सुन रही हैं, तो आप श्रूयमाणायाम कही जाएंगे। सुन नहीं रहे, सॉरी, सुन लिया नहीं है, सुन रही हैं। अभी सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। या कोई ऐसा है जिसने भागवत पूरी सुन ली है? मैंने भी नहीं पूरी पढ़ी। सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिसको सुन रहा है कोई व्यक्ति, तो निश्चित ही कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में भक्तिर उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात भक्ति पहले नहीं थी लेकिन उत्पन्न हो जाती है। तो भक्ति उत्पन्न हो जाती तो क्या हो जाता है? तो कहते हैं शोक मोह भयापा, शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है। ये प्रथम स्कंद में सुन लिया। तो कह रहे हैं कि भगवान हरि में भक्ति हो जाए, अर्थात श्रीमद् भागवतम का वर्णन ऐसे होना चाहिए कि ये सिद्धांत हो जाए कि जिसको मानो वही भगवान है ना? सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जिसको मानो भगवान वो नहीं, हरि को ही भगवान माने, ऐसे वर्णन करना। हरि ही भगवान है। बारंबार आप श्रीमद् भागवतम के पन्नों में ये कंक्लूजन देखेंगे, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, हरि भगवान है, विष्णु भगवान। ठीक है? और नहीं तो उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते।
ये भारत में बहुत चल रहा है कि नहीं? ठीक है। वो भगवान कैसे हैं? तो कह रहे सर्वात्मनी सप्तमी विभक्ति में है, जो सभी के आत्मा है उनमें। संस्कृत पढ़े हैं आप लोग? कुछ कितने लोग पढ़े हैं? 1 2 आप भी पढ़े? अच्छा, मैं फ़ोन उठा रखा, ठीक है। बिल्कुल नहीं पढ़े संस्कृत। तो सप्तमी विभक्ति जानते हैं ना, अधिष्ठान कारक। तो ये रूम है अधिष्ठान, जहाँ हम लोग बैठ के क्लास सुन रहे हैं। तो सर्वात्मनी शब्द जो है वह सप्तमी विभक्ति में, आत्मा में, जो सभी की आत्मा है उनमें। वो कौन है? भगवान हरि। उसके बाद कह रहे हैं अखिल आधारे, जो सभी के आधार हैं उनमें। आधार मतलब आश्रय। जैसे हम सभी का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी पे बैठे हैं। मैं सोफे पे बैठा हूँ, कुछ लोग अन्य सोफे पे बैठे हैं, कोई ज़मीन पे बैठे, लेकिन पृथ्वी से अलग तो नहीं चल रहा है। तो पृथ्वी सभी का आधार है कि नहीं? सभी का आश्रय है कि नहीं? उनमें इति संकल्प वर्णन, ऐसा संकल्प करके, ऐसा चिंतन करके तुम वर्णन करो। अब जिस किसी कथा में आप जा रहे हैं सुनने के लिए, उनसे पूछ लीजिए कि भैया भगवान कौन है। और अगर वो कह रहे हैं कि सभी भगवान हैं, अर्थात उनका ही संकल्प नहीं है। भागवतम के मूल वक्ता हैं भगवान विष्णु। उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला और नारद जी सेकंड स्टूडेंट। तो वहाँ तो कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। तो ब्रह्मा जी सीधे नारद जी को बोल रहे हैं। अभी भागवत का प्रचार तो हुआ नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला, नारद जी का प्रचार करेंगे। तो इसमें कोई मिलावट का स्कोप तो है नहीं। तो एकदम स्पष्ट आपके सामने ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को कि भगवान हरि में भक्ति हो जाए मनुष्यों की, ऐसा वर्णन करो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि, चलिए ठीक है, अभी तो और इंटरेस्टिंग बात हम नहीं बोल रहे हैं। कौन से नाम के बारे में बात कर रहे हैं आप देखिएगा टीकाओं में। ओके, वैसे ये क्लास जो है जितनी समझ में आ जाए उतना लेके जाइए यहाँ से। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा कि जो पहली बार सुन रहे हैं उन्हें सब कुछ समझ आएगा, और पहली बार जो सुन रहे हैं और उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो मेरा बहुत उत्साह बढ़ जाएगा। हमने बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, लेकिन उम्मीद है कि कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। श्लोक बहुत ज़बरदस्त आगे पढ़ते हैं। तुम का मतलब नारद जी, इस भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें। अन्वय, अब आप लोगों ने शायद अन्वय कभी नहीं सुना होगा। अन्वय क्या होता है भाई? देखिए, श्लोक जो है ये पद्य में है, काव्य रूप में है, तो उसको सीधे सीधे संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा उसको अन्वय कहते हैं। शब्दों के तर्कपूर्ण क्रम को अन्वय कहते हैं, और उसको यहाँ पे लिखा गया है। यथा मतलब जिस प्रकार, सर्वात्मनि परम पूर्ण, जो सभी की आत्मा है उनमें, अखिल आधारे सबके आश्रय, हरौ भगवती, भगवान हरि में, निर्णाम भक्ति भविष्यति, मनुष्य की भक्ति प्रकाशित हो जाए इति संकल्प वर्णन, इस प्रकार दृढ़ निश्चय द्वारा वर्णन करो। स्पष्ट समझ आ गया? श्रीधरी, अब आप लोग कहेंगे ये कहाँ है, ये कौन से आचार्य हैं? हमने तो आज तक प्रभुपाद जी की तात्पर्य को सुना है, बहुत से लोगों ने सुना होगा। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी, आप हम लोग तो खैर रोज लोग पढ़ रहे समझते ही हैं। श्रील प्रभुपाद जी, श्रीधर स्वामी पाद, जो भागवत के मूल टीकाकार है उनकी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनकी, कहीं कहीं अन्य आचार्य से विजयदत्त तीर्थ आदि उनकी टीकाओं को लेकर ही अपनी टीकाओं का वर्णन किए हैं। जो अष्टाचार्य हैं उन्हीं की टीकाओं से लेकर के प्रभुपाद जी अपनी टीका लिखी है। तो प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक के प्रथम तात्पर्य में ही कहते हैं अंत में कि जो श्रीमद् भागवतम के गंभीर छात्र हैं वह पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को पढ़ करके इसका और आस्वादन करेंगे। तो ये प्रभुपाद जी के आगे के अनुसार ही हम लोग कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा आस्वादन करने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग नए उनके लिए बोल रहा हूँ। इतना समझ लीजिए कि सब लोग जानते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, ये तो पता है सबको। और एक व्यक्ति आए और उन्हें कहा कि मैंने श्रीधर स्वामी से अधिक श्रेष्ठ भागवत की टीका लिखी। तो महाप्रभु ने कहा श्रीधर स्वामी को मैं गुरु कोरी मानी। जो भगवान हैं वो कह रहे हैं कि मैं श्रीधर स्वामी पाद को गुरु मानता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी टीका कितनी अद्भुत होगी। बल्कि इनके बारे में कहा गया है, अहम वेत्ति, शिव जी कह रहे अहम वेत्ति शुको वेत्ति, व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधरम सकलम वेत्ति
श्री नरसिंह प्रसादये। श्रीमद् भागवतम को देव जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, सुखदेव जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी, व्यास जानते हैं कि नहीं जानते हमको नहीं पता, लेकिन श्रीधर स्वामी श्रीधर स्वामी सकल रूप में जानते हैं भागवत के रस को। और कैसे जानते हैं? नरसिंह देव की कृपा से। नरसिंह देव के महान भक्त थे, तो उनकी टीका है और अन्य आचार्यों की टीका है, सब प्रामाणिक आचार्य हैं। मैं आपको अगर आपको अभी जो लोग नहीं जानते हैं, हम आपको दिखा देंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से। नाम लेके प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीधर स्वामी ऐसा कहते हैं, जीव गोस्वामी जी तो हमारे आचार्य हैं, गौड़े वैष्णवाचार्य ऐसे कहते हैं, श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। ये सब पूर्ववर्ती प्रामाणिक मुक्त आचार्य हैं, उनकी टीकाओं को हम सामने रख रहे हैं आपके, ठीक है। और सनातन गोस्वामी पाद दशम टिप्पणी लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि श्रीधर स्वामी ने जो टीका लिखी उसके उच्चिष्ट को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। सभी ने, जीव गोस्वामी पाद सब इनकी टीका का अनुसरण करते, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे, फिर अंत में प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। श्रीधरी, जैसे वर्णन से मनुष्यों में भक्ति हो जाएगी। सामने रहना चाहिए तो अच्छा रहेगा, अपने पास फोन नहीं है। इस प्रकार संकल्पय अर्थात संचिंतय, सम्यक रूप से चिंतन करके वैसे हरि लीला प्राधान्य श्रीमद् भागवत का वर्णन करो। चिंतन का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, और इसमें सम लिखा हुआ है, संकल्प्य, संकल्प। जैसे आप लोग यहाँ एक संकल्प लेके आए कि हम श्रीमद् भागवतम को सुनने जा रहे हैं, इसे संकल्प कहते हैं। अच्छी प्रकार से विचार करके, ऐसा तो नहीं कि अब रास्ता बोले तो भैया वो पान वाले की दुकान का है, अंदर घसीट लिया गया भागवत में, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। विशेष संकल्प बना करके आए हैं ना कि भागवत सुनने जा रहे हैं, कुछ उद्देश्य है ना। और इस भागवत से आपका बिजनेस बढ़ेगा, ये कुछ बढ़ेगा नहीं, एकदम स्पष्ट संकल्प है कि हमारी कुछ भक्ति भगवान में बढ़े, हम भगवान को और समझ पाएँ। तो कह रहे हैं ये संकल्प लेकर सम्यक रूप से चिंतन करके कैसे बोला जाए कि भक्ति बढ़ जाए, ऐसे। तो ये अर्थ है, आप थोड़ा विचार करेंगे इसके ऊपर, तो बहुत गंभीर अर्थ है। लोगों का हित सोचते हुए तुम भक्ति का वर्णन करो, भागवत का वर्णन करो, उनकी वो भक्त बन जाएं, ये संकल्प लेके करो। मैं यहाँ बात बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा स्पष्ट। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ और फिर बोल रहा हूँ। हम लोग डीग मंडी गए थे, वहाँ पे एक व्यक्ति के घर में हम कुछ रुके, उनके प्रवचन के कार्यक्रम भी करवाए। वो 35 भागवत सप्ताह करा चुके थे उस समय तक, और उनको यह नहीं पता था कि भगवान कौन है। वो रिसर्च पे थे कि शनि देव हैं कि हनुमान जी हैं कि क्या है। तो हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और पता, इस बीच वो मर भी चुके थे, आपको पता है बात। वो मर गए थे और फिर उनको यमदूत वापस ले आए, छोड़ दिया, तुम्हारा मरने का भी टाइम नहीं था। खुद बता रहे थे मर गए थे, उनके बेटे रोने भी लगे, हमारे बाप मर गया, फिर वो जिंदा हो गए। अद्भुत घटना है। अभी 16 माला जप कर रहे, उम्मीद है कि कर रहे होंगे, भगवान ने इसीलिए छोड़ दिया शायद। तो बोले फिर बात स्वीकार करें, क्या करें प्रभु जी। तो सब बोले प्रभु जी अब वो क्या मतलब, गौशाला के लिए डोनेशन कलेक्शन करना था, इसलिए कथा करी। समझ में आ गया संकल्प का अर्थ। यहाँ मैं कुछ डोनेशन कलेक्शन करने के लिए कथा करने नहीं आया हूँ, और ना इस्कॉन के भक्त करते हैं। कोई भी इस्कॉन का प्रमाणिक भक्त है वो कभी अब डोनेशन कलेक्शन करने के लिए कथा नहीं करता है, ये हम ऐसा विश्वास है हमारा। देखा भी जा रहा है, प्रामाणिक कोई भी इस्कॉन का भक्त है तो ऐसा नहीं करेगा। मरने के बाद मुझसे मिला ना, वो मर के हार्ट बीट सब रुक गई, फिर वापस आए, जिंदा हो गए। इसलिए तो बता रहा हूँ, सच्ची घटना। देखिए झूठ, यहाँ आसन बैठ के हम झूठ नहीं बोलते। ये वैसे सोफा है लेकिन अभी व्यासन है, ठीक है, तो व्यासन बैठ के झूठ नहीं बोलते। मेरे सामने एक घटना, मैं था, पार्थ थे और एक और भक्त था। मैं और पार्थ तो थे, 2 लोग थे, अभी भी जिंदा है। आप फोन करके पूछ लीजिएगा उनका नाम कुछ थे, नाम तो भूल रहा हूँ मैं, लेकिन बड़ा मजेदार आदमी थे। रिसर्च कर रहे थे, खूब डांट लगाई मैंने, तब समझ में आया अच्छा कृष्ण भगवान। ठीक, 35 भागवत सप्ताह कथा, हाँ एक कथा नहीं, 35 कथा नहीं, 35 भागवत सप्ताह 3-4 आवर्स का होता है। 4 × 7 मान ली, 3 मान ली, 3 × 7 21 घंटे हो गए, और 21 × 35 कर लीजिए। तो ये है संकल्प का अर्थ। क्योंकि उनके गुरु जी का भी संकल्प, तो सो कॉल्ड गुरु जी थे, उनका भी संकल्प नहीं था कि लोगों की भगवान में भक्ति हो। उनको भी गौशाला के लिए कुछ डोनेशन आ जाए। गौशाला के लिए दान कलेक्ट करने में कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है, वो करिए, अलग तरह से करिए। भागवत कथा करके मत करिए। भागवत का देखिए यहाँ बड़ा स्पष्ट है, भागवत का उद्देश्य है भगवान की में भक्ति हो जाए। गायों की सेवा में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उद्देश्य आप भागवत का क्या कर रहे हो। भागवत का उद्देश्य होना चाहिए लोगों की भक्ति हो जाए। जब मेरा उद्देश्य ही नहीं तो मैं समझाऊंगा ही नहीं, मैं उस तरह से बताऊंगा ही नहीं।
ये अर्थ है। और बड़ा स्पष्ट था कि गुरु जी का कोई संप्रदाय, कोई प्रामाणिकता ही नहीं, कुछ भी पढ़ करके आगे कहीं से आगे, तो इसलिए वो समझ में नहीं पा रहे। यहाँ पे ब्रह्मा जी स्पष्ट नारद जी को आदेश दे रहे हैं। शिष्य अपने, क्या हम लोग गाते हैं ना, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया आई क्या, तो ये गुरु के मुख से वाक्य निकल रहा है ना कि कैसे भागवत का वर्णन करो कि लोगों की दुर्गा जी में भक्ति हो जाए। यही बोला है इसमें, नहीं बोल रहे ना। दुर्गा जी भगवान नहीं है, भगवान हरि ही भगवान है, हरि भगवती। यहाँ ती में छोटी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा नहीं। भगवती हो जाएंगी दुर्गा मैया, ध्यान से पढ़िएगा। हरऊ भगवती नहीं है, हरऊ भगवती। भगवान हरि में भक्ति हो जाए। भागवत पढ़ेंगे तो कोई डाउट नहीं है। जूम के वक्त तो आप लोग सुनाई पड़ रहा है, आप लोगों को भी देख रहा हूं मैं, ओके, यद्यपि मेरी आंखों से नहीं लग रहा है। संकल्प का बहुत प्रभाव पड़ता है। किस संकल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस बात को भागवत में आगे कहा जाएगा। बड़ा सुंदर बात है। माता अदिति के सामने भगवान विष्णु सामने एकदम साक्षात हैं, और क्या कहते हैं, कहते हैं मम अर्चन ना गंतुम अन्यथा, मेरा अर्चन कभी अन्यथा नहीं जा सकता, विफल नहीं जा सकता। लेकिन सबको अलग अलग फल क्यों मिल रहे, तो कह रहे हैं श्रद्धानुसारे न फल हेतु कत्वात्, अलग अलग इच्छाओं के कारण, अलग अलग श्रद्धा के कारण। वहाँ श्री स्वामी पाद कहते हैं श्रद्धानुसारण अर्थात इच्छानुसारण, अलग अलग इच्छा के अनुसार लोगों को अलग अलग फल प्राप्त हो रहा है। तो भक्ति जीव का सर्वश्रेष्ठ श्रेय है, उसके बाद कुछ बचता नहीं, और उसमें सारे श्रेय की प्राप्ति हो जाती है, सारे शुभ फल उसमें हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिसको भक्ति प्राप्त हो गई उसको जो चाहे वो सब फल प्राप्त हो जा रहा है। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं इस दरवाजे के अंदर घुसा तो अब पंखा भी मिल रहा है, और पानी भी मिल रहा है, और भोजन भी मिल रहा है, और बेड पे अच्छा बेड भी मिल गया सोने के लिए, सब कुछ मिल रहा है कि नहीं? तो दोस्ती कर लेना चाहिए बड़े लोगों से, सब कुछ दे देंगे कि नहीं? दोस्ती करेंगे तो सब मिल जाएगा। और नहीं तो कोई भिखारी, माता जी 2 रुपये दे देंगे तो 2 रुपये दे कटा तरका देंगे, तो क्या कर सकते? इज इट नॉट? आप भगवान के पास जा रहे हैं, जो चाहे वो मिल जाएगा। लेकिन भक्ति मांगेंगे और भक्ति मिल जाएगी तो भगवान ही मिल जाएंगे ना, तो फिर भी कुछ बाकी रह जाएगा प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति से बड़ा कोई श्रेय है नहीं जिसके द्वारा जीव को सुख प्राप्त हो। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीव सुखी हो जाएंगे भक्ति प्राप्त करके। और इसकी धारणा 1.2.6 में हो चुकी भागवत में कि जीव सुखी कैसे होंगे, अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। भगवान में भक्ति कॉजलेस प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। तो यानी भक्ति प्राप्त हो जाए अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसे भागवत का वर्णन करो। Is it okay with all the devotees here also on my Zoom audience? Fine. तो इसका क्या, मैं जो व्याख्या कर रहा था वो सब था संकल्प का, ठीक है। भक्ति रस को छोड़कर केवल तत्व का वर्णन ना करो, यह अर्थ है। क्या ब्रह्म है, क्या ब्रह्म नहीं है, केवल यही वर्णन करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग जो सुनते आ रहे हैं 5वें 6वें अध्याय में भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया, और 6 के अध्याय में कहते हैं कि मैं उन भगवान हरि की लीला अवतारों का वर्णन करूंगा जिनका अवतारों का वर्णन सुनने से कर्ण कषाय शोषान, कानों की जो प्रवृत्ति है दूसरी बातों को सुनने की, वह सूख जाती है। वो इतना तृप्त करती हैं कि वह जीव अब और कुछ सुनना नहीं चाहता। तो अब 7वें अध्याय में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें भगवान की लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। तो इस प्रकार से लीला प्रधान श्रीमद् भागवतम का वर्णन। अब देखिए, स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को ऐसे ही वर्णन किया। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि जगत का सृष्टा कौन है, तो भगवान ब्रह्मा जी नहीं बोले बेटा तुम जिसको मान लो वही है। उन्होंने स्पष्ट बोला हरि ही जगत के सृष्टा है, उनके द्वारा ही नियोजित होकर मैं सृष्टि करता हूँ। वो स्वयं पालन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। तो भगवान नारद जी की हरि में भक्ति हुई कि नहीं? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ब्रह्मा जी अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि उनने ऐसे वर्णन किया कि नारद जी की भक्ति बढ़ी भगवान के प्रति, और फिर लीलाओं का वर्णन किया 7वें अध्याय में। तो ऐसे ही तुमको आगे वर्णन करना है। आप देखिए ना, आप सभी भक्त लोग यहाँ पे जो सीख रहे हैं, हम लोग क्यों एक एक श्लोक का वर्णन करते हैं? क्योंकि हमने अपने गुरु महाराज से
श्रील प्रभुपाद जी से, अन्य श्रेष्ठ वरिष्ठ वैष्णव से ऐसे ही सुना है। और जो भागवत कथाकार प्रोफेशनल हैं वो वैसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी परंपरा में यही होता है कि डायरी खोलो, रुक्मणी का विवाह करा दो, गोपाल के बजाय में मनवा दो, कुछ गाने गवा दो और पार कर दो कथा। श्रोता पार हो या ना हो जगत से, इससे कोई मतलब नहीं है, कथा जरूर पार हो जानी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो शुष्क वर्णन नहीं अपितु भगवान की लीला का वर्णन करो। सारा दर्शनी देखी, बड़ा सुंदर है। किंतु यहाँ मेरे अर्थात अपने गुरु के समक्ष आपको इसके वितरण में एक नियम को ग्रहण करना चाहिए। इसे यथा आदि से कहते हैं। का मतलब क्या है? ब्रह्मा जी ने पिछले श्लोक में कहा कि आप इस श्रीमद् भागवतम का विस्तार से वर्णन करिए, लेकिन एक नियम है जिसका पालन आपको करना है। नारद जी को कहा कि ये आपकी सेवा है भगवान के प्रति कि आप भागवत का विस्तार करिए। मैंने मूल रूप से आपको बता दिया है, आप इसका विस्तार के लिए एक बात का ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखें? तो बोल रहे हैं आपको इस प्रकार बोलना चाहिए जिसके द्वारा कलिकाल में जन्म लेने वाले मनुष्यों में भक्ति उत्पन्न हो। यह अर्थ है। कलिकाल में ब्रह्मा जी ने जब बोला है, उसके आगे तो बहुत सतयुग भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, लेकिन विशेष रूप से कलिकाल में जो मनुष्य हैं उनकी भक्ति जब लोग, तो आप कहेंगे भाई कली के लोगों का क्या ऐसा सद्गुण है जिसके लिए इनको भागवतम दी जा रही है? हम बताते सद्गुण। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुतः प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुतः। ये कलियुग के लोगों का सद्गुण है। जो लोग श्लोक नहीं जानते हैं वो तो नहीं समझ रहे होंगे, लोग श्लोक जान रहे हैं वो मेरे इस विनोद को समझ रहे हैं। प्रायण अल्पायुष, पहला सद्गुण है कि बहुत कम जीते हैं। यस, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जन, अस्मिन युगे, इस युग में, इस कलयुग में लोग बहुत कम जीते। कलयुग में लोग जीते ही कम है, उसको भी बहुत लंबा मानते हैं, है ना। अरे तो भी बहुत जीना है भाई, 50 साल जीना है तो है ना, 50 साल कुछ भी नहीं होता है। 10,000 साल के कंपेयर कीजिए तो, और 1 लाख से तो ठीक है। और उसमें भी बहुत बुद्धिमान नहीं है, इसलिए कह रहे हैं मंद सुमंद मतय हो, उनकी बुद्धि बहुत कम है। किसी को भी भगवान मान लेते हैं, एनीवन, भगवान को छोड़ के किसी को भी भगवान मान लेते हैं, अगर ऐसा कहा जाए। मंद भाग्य, अगर कदाचित वह आध्यात्मिकता में थोड़ी रुचि दिखाएंगे भी तो उनको धोखा देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, जो कहेंगे कि दारू की बोतल में कृपा छुपी है, और वो ताली मारते वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। ऐसे लोग हम नाम नहीं रखना चाहते। मंद भाग्य। और मान लो अब भक्तों की संगत में आ भी जाए तो उपद्रुता। उपद्रुता मतलब वर्क फ्रॉम होम से परेशान, बीमारियों से परेशान, क्या कहा जा सकता है। हम लोग, मैं लखनऊ गया था परसों, कहीं हमने पेट्रोल पंप पे पानी मिल रहा था, हमने सोचा थोड़ा पानी पैसा बचा लेते, पानी की बोतल नहीं खरीदनी होगी, पी लेते हैं यहीं से पानी बोतल भर के। बस बोतल बन गई हमारी, पूरा कल लूज मोशन, ये कुछ एक जरा सा भी सामान्य पानी डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं हम में से किसी, नहीं है ना। 1 महीने में 1-2 बार तो बीमार पड़ ही जाते हैं हम लोग, अगर सामान्य कहा जाए तो। और नहीं पड़ रहे हैं तो वेट कीजिए, अब शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में तो काफ़ी अच्छा वातावरण है ही स्वास्थ्य वर्धन करने के लिए, तो आप देख ही रहे हैं। काफ़ी आज प्रभु जी ने हमें साइट सीइंग कराई, कूड़े का पहाड़ काफ़ी सुंदर लग रहा था, वेरी नाइस ना, सुंदर सुंदर उसके ऊपर पेड़ थे, और इज इट नॉट, पेड़ नहीं थे वो, हाँ पेड़ नहीं थे वो, क्या कहते हैं उसको, मशीनें चल रही थी उसके ऊपर। यही है हमारी तो उपद्रवता नहीं। अब ये तो संदेह ही है ना कि आप दूध पी रहे हैं, गाय का दूध पता नहीं कितने लोग पीते हैं, हम वृंदावन में तो मिल जाता है, यहाँ तो वहाँ का दूध पीने के बाद समझ आता है ये तो दूध नहीं है, कुछ दूधाभास जैसा है। तो इस प्रकार का खाना भोजन मिल रहा है, यूरिया वगैरह दूध मिल रहा है, तो बताइए कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे लोगों को जो कम जीते हैं, जो बुद्धू हैं, मति में भी कमज़ोर है, उसके बाद मंद भाग्य हैं, और कॉन्स्टेंटली बीमारियों से परेशान है, वह भी भागवत सुनकर भक्ति को प्राप्त हो जाए, ऐसे बोलिए। समझ पा रहे हैं? जो बेवकूफ़ हैं, हम जैसे,
मैं आप लोग को नहीं बोला, हम सब लोग इंक्लूडेड हैं। हम सब लोग जो महाबेवकूफ़ हैं वह भी भागवत सुन करके भक्ति को प्राप्त हो जाएं, किसमें, हरि की भक्ति में प्राप्त हो जाएं, ऐसा बोलिए। बड़ा वैसा चैलेंज है, बुद्धुओं को समझाना बड़ा मुश्किल है समझ आ रहा है ना। जो पहले ही ना समझना चाहे, एक बात तो ये, और बुद्धू हो और पहले ही ना समझना चाहे और टाइम भी कम हो और बहुत डिस्टर्ब हो, उसको समझा दिया जाए हाईएस्ट तत्व, तो सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कह रहे संकल्प, बहुत विचार करके नारद जी को बोलना है ताकि बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति भी समझ जाए। आप कहेंगे नारद जी कैसे समझ जाएंगे, तो इनके नारद जी के बारे में व्यासदेव जी पहले बोल चुके हैं कि आप सूर्य के समान हर जगह प्रवेश कर सकते हैं और आप वायु के समान सबके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये नारद जी का क्षमता है। तो अगर ऐसे वर्णन कीजिए कि कलिकाल में जन्म लेने वाले मनुष्यों में भक्ति उत्पन्न हो। तो देखिए, वास्तविक रूप से कली के किसी व्यक्ति से प्रेम किया जाना चाहिए ना, एक नंबर के नालायक है हम लोग, फिर भी ब्रह्मा जी दयावश बोल रहे हैं कि ऐसा बोलिए कि आप भगवान की भक्ति में उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट पढ़ते आगे। तो इसलिए यह कहना भैया हम तो कलयुग में हैं, हम तो गृहस्थी में हैं, हम भागवत कैसे पढ़ें, ये गलत है। भागवत आप लोग लिए, हमारे लिए ही है। वैसे देखिए कि कठिन कुछ भी नहीं है। इसी समय सोप ओपेरा आते थे, इस समय रहता है मोस्टली। सोप ओपेरा बोलते क्या बोलते हो, घर गृहस्थी वाले सीरियल हो जाते थे ना, वो छोड़ करके आपको भागवत सुनना है। तो फिर जी कहाँ टेलीकास्ट होता है? हमारा एक भक्ति ट्री चैनल, उस पर हम लोग प्राय अगर मैं उपद्रित नहीं हुआ, अगर मैं बीमार नहीं हुआ, तो जहाँ जाते हैं वहीं चालू करते। कहानी घर घर की। कौन सी कहानी? श्रीमद् भागवत की कथा, जो घर घर में प्रसारित होने का प्रयास कर रहे हैं। एवरीडे वन श्लोक, आप चाहें तो सुन सकते हैं। आप लोगों के लिए ही ये भागवतम की रचना की, आपको मतलब हम सभी लोगों के लिए की गई, यानी कि कली होने के बाद भी भक्ति हो जाए, ऐसा वर्णन कीजिए। यानी भागवत का ये सामर्थ्य है कि चाहे बाहर का वातावरण कैसा भी हो, आपके हृदय में भक्ति स्थापित कर देगी। जैसे बाहर इस समय गर्मी है, लेकिन इस एसी का सामर्थ्य है कि इस रूम में जरूर ठंडक प्रदान कर देगा, यदि मैं इस रूम में आना स्वीकार करता हूँ। इज इट नॉट? आप अभी बाहर से आए, बाहर गर्मी थी ना, आपने चुनाव किया कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाते हैं। ऑब्वियसली आपको इन्वाइट भी किया गया है, लेकिन चुनाव तो आपका है ना। यहाँ से छोड़ के फिर भाग देंगे, फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। सब लोग चुनाव से बैठे हैं कि नहीं? विचार बहुत अच्छी, यानी बहुत आशीर्वाद, हम लोगों को आशीर्वाद दी जरा भागवत की तरह कि भागवत सुनोगे तो कलयुग होने के बाद भी तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कलयुग है, कलयुग हम भक्ति कैसे करें। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। इसीलिए मैं इसको हाईलाइट किया कि कभी कभी हो सकता हो कि आंखें कुछ कमजोर हो, तो वाइट ना दिखता हो, तो पीले में दीजिए। पीले में क्या लिखा हुआ है? इसीलिए हाईलाइट किया गया कलिकाल में जन्म लेने वाले मनुष्य में भक्ति उत्पन्न हो जाए। ठीक है, ये अर्थ है। भविष्यति यहाँ भवेद के अर्थ में है, अर्थात ऐसा हो जाए। ब्रह्मा जी आशीर्वाद है। हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आते हैं, तो ये इस संप्रदाय के फाउंडर आचार्य हैं। पता होगा आपको ये बात। तो ये फाउंडर आचार्य ऑफ ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय हैं ब्रह्मा जी, और वे आशीर्वाद दे रहे हैं कि भागवत सुने और उसकी भगवान हरि में भक्ति हो जाए। यह कलिकाल के मनुष्यों के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा चुका है कि कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि स्वः कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को धुनोदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते, भगवान कृष्ण जब अपने धाम को चले गए, किसके साथ? धर्म ज्ञान आदि के साथ। कलौ नष्ट दृशाम एषः, जिनकी दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि कली के द्वारा नष्ट हो चुकी है। एषः पुराणार्क, यह पुराण अर्क के समान, सूर्य के समान, अधुना उदितः, अब उदित हुआ है। इसकी टीका में बड़ा सुंदर कहा गया था कि देखिए, जिनकी दृष्टि नष्ट हुई है, आंखें नष्ट नहीं हुई, आंखें होने के बाद भी अंधकार की वजह से व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, तो उनको यह पुराण प्रकाश देगा। सूर्य अंधों को प्रकाश नहीं देता है। यस, सूर्य उनको प्रकाश देता है जो अंधकार के कारण नहीं देख पा रहे हैं। तो जो मान लो कोई भागवत सुनना ही नहीं चाहे, तो भागवत का प्रकाश कैसे मिलेगा? तो जो बस समझ नहीं आ रहा है कि तब तो प्रश्न होगा कि अंधकार किस बात का है? अंधकार है इस संबंध में कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा शाश्वत लाभ क्या होगा, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, उसके अनुरूप मुझे क्या करना चाहिए। इस संबंध में पूरा अंधकार है, टोटल अंधकार।
उसमें पूरा प्रकाश मिल जाएगा कि भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, मुझे कैसे सेवा करना चाहिए, ये क्लियर मिल जाएगा, और कैसे भगवान के पास वापस जाए समझ आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये श्लोक क्यों कोट किया गया है? देखिए, व्यासदेव जी ने देखा कि काल के प्रभाव से लोगों की बुद्धि कम हो रही, आयु कम हो रही, सब उन्होंने देखा, और धर्म के व्यतिक्रम को भी देखा, धर्म से लोग अलग जा रहे हैं। तो आप सुने होंगे कि पहले मूल रूप से वेद एक था, फिर उसको व्यासदेव जी ने 4 भागों में किया, और उसके बाद बहुत सारा विस्तार किया। वह सब करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुए थे। तब नारद जी ने उनको कहा कि आप श्रीमद् भागवतम का वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा लोगों का उद्धार हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पे भी बात आ रहा है कि ये जो भागवतम है ये पुराण सूर्य के समान है, जो कली में उत्पन्न हुआ है, कली में प्रकट हुआ है। कली मतलब अंधकार, कली मतलब अंधकार, और वह प्रकट हुआ है जिससे लोगों को प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये स्पेशली कलियुग के लोग हैं। वास्तविक बात ये है कि व्यासदेव जी जिन्होंने सारे शास्त्र लिख दिए, उन्हें अंत में श्रीमद् भागवतम की रचना करी, और उसके बाद कहना कि और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इज इट नॉट? सारे शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है, और ये इतना समर्थ है कि जैसे सुनने की इच्छा होती है भगवान हृदय में आ जाते हैं, तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है और कुछ? 18 पुराण को पढ़ने का लाभ मिल जाता है भागवत पढ़ने से। ओके, तो ये स्थापित किया जा रहा है कि ये केवल स्पेशली कलिकाल के लोगों के लिए। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। भागवतम 1.3.43। अच्छा, अब बहुत सुंदर अर्थ है। हरि क्यों कहा गया है? भगवान के तो बहुत से नाम हैं, नारायण, विष्णु, मुकुंद, माधव, जनार्दन। हरि क्यों कहा? तो कह रहे हैं हरव शब्द अर्थात हरि को इन 2 प्रयोजनों से कहा गया है कि श्री भगवान मन का प्रेम द्वारा हरण कर लेते हैं और संसार को भी हर लेते हैं। हरि शब्द अनेक अर्थ, दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। ये चैतन्य चरितामृत उसका वर्णन है। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, और 2 अर्थ इसमें मुख्यतम है। एक कि वह सारे अमंगलों का हरण करने वाला। जीव के लिए सबसे बड़ा अमंगल क्या है? फिर जन्म प्राप्त करना, फिर दुख प्राप्त करना। तो उसको भी हर लेते हैं भगवान। हर लेते हैं मतलब छीन लेते हैं। आप अपना फ़ोन देंगे ऐसे नहीं बोलते, फ़ोन छीन लेते हैं। हम छीन नहीं रहे, हमारे पास फ़ोन है, हम बोल रहे हैं। इस जगत में जब लोग क्या होता है ना, मोटरसाइकिल पे आते तो आपका फ़ोन प्रेम से नहीं मांगते, ज़रा फ़ोन लगाना है देंगे, ऐसे नहीं, वो छीन लेते हैं। समझ रहे हैं अर्थ? जिन अमंगलों को अपने हृदय में हम दबा के रखे हुए, नहीं नहीं ये तो हम किसी को नहीं देंगे, वह भी हरि छीन लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम मजाक बना रहे हैं हमारे स्पॉन्सर का कि भाई वो बुढ़ा बुद्धि का जो मूर्ति यहाँ पे लगी उसका क्या प्रयोजन है? अब उत्तर तो कुछ आया नहीं, तो क्या करें, कहाँ लेके जाएं? इसे कहते हैं, बुरा नहीं माने, इसे कहते हैं अनर्थ, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थ मतलब प्रयोजन। बुरा मत मानिए प्लीज, अपनी माँ है सुनना, बुरा नहीं, हम तो मजाक बना, मजाक जहाँ भी जाते उसका मजाक जरूर बनाते। हम देखते बिना, हमने कहा यहाँ पे शालिग्राम होते तो अच्छा होता। वैसे भी आ जाएंगे घर आई, ये शालिग्राम क्यों नहीं लेके आए ऊपर से? नहीं, हम शुड तो भाई ये बुढ़ा बुद्धि, हम हमारे क्या करें, दोष दृष्टि, बुढ़ा बुद्धि का फोटो देखने से क्या? अच्छा ये दिखाना चाहता, ओहो अब समझ आए। भगवान गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषार दर्शनम। जन्म का, मृत्यु का और बुढ़ापे का दोष लगातार दर्शन करना। वो ओह, तो ये देखने के लिए एक दिन बुढ़ापा आएगा, इसलिए बुढ़ा बुढ़ी का यहाँ पे। ओह मैं समझ गया, आप समझ नहीं गया, ये दिव्य ज्ञान है। सॉरी तो हम समझ नहीं पाए कि ये क्यों रखा गया। तो इसे कहते हैं अनर्थ। तो अनर्थों को भगवान छीन लेते हैं, रखने नहीं देंगे आपके पास, इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो एक प्रश्न आएगा कि भगवान मांग क्यों नहीं लेते हमारे अनर्थों को? नहीं, उनको चोरी करना अच्छा लगता है। समझ ना, मक्खन तो मांग लेते, मक्खन मांगेंगे तो तुम्हारे बाप का क्या बोलते हैं, तुम्हारे बाप का नौकर हूं तुमसे मांगूंगा, गोपियों से कहते थे। नहीं, हमको चोरी करके, हम कमाई करके खा लेंगे, तो कमाई करके लेंगे। तो भगवान हरि हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब अनर्थ चालू हो गए, समाप्त होना। जैसे इस समय लोग भागवत सुन रहे हैं, आप कितनी मासूम है ना, आपको पता होगा कि 1-2 मारा जब करना है शायद। हम सब लोग को ऐसे ही फंसाया गया था,
एक माला कर लीजिए। क्यों सुजाता माता यही बोला था ना, एक माला करना है शुरुआत में, कोई नहीं बोला था 16 माला करना है। तो कहेंगे 2 माला कर सकते हैं, हाँ बोला तो कर लेते हैं। 4 के बारे में क्या सोचा है? 8 तो सब लोग कर रहे हैं, क्या कर नहीं लेंगे आप? फिर करते करते 16 कर लेंगे। और देखिए चाय तक छुड़वा दिया इस्कॉन डिवोटी ने। अब चाय में क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत तो है, लेकिन आप जान रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ अनर्थ चाह रहे हैं, है कि नहीं? टीवी देखना बंद कर दिया होगा बहुत से लोगों ने। तो एक हमारे भक्त हैं यहाँ पे, हैं कि हाँ हैं, राधा शर्मा माता जी। तो उनके पिताजी हमसे मिलने आए, बोले उस वक्त तो कुछ भी कथा शायद सुनते नहीं थे, और 3 महीना हुआ उनको जब करते करते, कह रहे हमारा टीवी देखने का मन ही बंद हो गया, मन ही नहीं करता है। समझ आ गया? ये उनकी प्लानिंग नहीं थी कि हरे कृष्णा करेंगे तो टीवी देखना छूट जाएगा। तो अब समझ में आया हरि का अर्थ, भगवान ने वो इच्छा गायब कर दी। वैसे बात तो यह है, कृष्ण परम पुरुष वाला श्लोक मैंने कोट किया था, कृष्ण का मतलब है भगवान। उसमें वहाँ पे टीका में बोला गया कि कृष्ण नाम क्यों बोला गया है? भगवान का हर नाम जीव के वैमुख को नष्ट करने वाला है। एक एक नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हमारे अनर्थों को साफ कर रहा है, एक एक नाम उद्धार कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हरि। और दूसरा क्या अर्थ है? प्रेम दिया हरे मन, जिससे हम प्रेम करते हैं उसमें मन लगाना नहीं पड़ता है, वहाँ पे मन जाता है। तो पहले भगवान सारे अमंगल को हर लेंगे और फिर प्रेम देकर हमारे मन को ही हर लेंगे। पहले मन के अमंगल को हर लिया और उसके बाद प्रेम देकर के मन को भी हर लेते। और जब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, भगवान जब गीता में कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है तो मेरे पास आ जाता है। तो जब भगवान ने मन आपका पहले ही ले लिया तो आप भगवान के पास नहीं पहुंच जाएंगे। कुछ कैच किया? भगवान में प्रेम भगवान ने दे दिया तो मरते समय किसका स्मरण होगा? भगवान का होगा। तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप? भगवान के पास। एक दिन हम लोग भगवान से ऐसे बात करेंगे जैसे हम लोग एक दूसरे से अभी बात कर रहे हैं, और यही उद्देश्य है भक्ति का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और ऐसे हैंडशेक किया, वेल डन, योर तपस्या इज कंप्लीट, तो कहते हैं कि ये है अंतिम उद्देश्य भक्ति करने का, कि भगवान को ऐसे देखो जैसे हमारे सामने। लेकिन बड़ी रुचिकर बात पता है क्या है? एक अन्य ग्रंथ में बृहत भागवतामृत में वर्णन है, नारद जी भगवान कृष्ण के सामने हैं और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मेरी अभिलाषा यह है कि मैं अनंत काल तक आपके यश का प्रचार करता रहूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों ही बात सत्य हैं। भक्ति करके ये हो जाना चाहिए कि भगवान सामने आ जाएं, और जिसके सामने भगवान हैं वो ये कह रहा है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं अनंत काल तक आपके यश का विस्तार करता रहूं। दोनों में भेद नहीं है, दोनों में भेद नहीं है। भाग्य है हमारा इस प्रकार से भागवत सुनने का। ये भागवत की कथा कब समाप्त होगी? कभी समाप्त नहीं होगी। क्या मतलब है? भगवान का यश अनंत है। रुचि आ जाएगी हम लोग की करते करते हम लोग अनंत सागर में, है ना, आनंद के सागर में डूबने के लिए बढ़ने वाले हैं। ये भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने वाला है। तो ऐसे हरि के बारे में बोले, ऐसे हरि में भक्ति हो जाए। और कोई देवता प्रेम नहीं दे सकता है, इसलिए हरि बोल रहे हैं। और किसी देवता के बारे में किसी के नहीं बोल सकते कि सर्व अमंगल हरे और प्रेम दिया हरे मन, ऐसा नहीं बोलते। केवल हरि में है, इसलिए हरि बोल रहे हैं। और भगवान विष्णु के नामों में भी स्पेशली हरि क्यों बोला? इन 2 गुणों के कारण। ये जो लोग टीकाओं को सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो देखेंगे अलग अलग अर्थ है। जैसे भगवान को अर्जुन जनार्दन बोलते हैं। एक जगह जनार्दन क्यों बोल रहे हैं? जन मतलब लोग, अर्दन मतलब मारने वाले। तो कहते हैं आप मारने वाले हैं ही लोगों को, तो आप युद्ध में उनको मार दीजिए, हमसे युद्ध करने के लिए मत कीजिए। तो जनार्दन शब्द के लिए क्यों बोल रहे हैं, उसका विशेष प्रयोजन है। तो भगवान के विभिन्न नाम हैं जो उनके विभिन्न गुणों को प्रकाशित करते हैं। या हरि शब्द का अर्थ है वो प्रेम देते हैं, इसके प्रेम देकर मन हर लेते हैं और संसार को भी हर लेते हैं। ओके, गुड। भगवती, अब बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए एक बात है, क्लास तब समाप्त होगी जब इसकी आखिरी लाइन समाप्त होगी तात्पर्यों की सारे की। वी विल नॉट एक्सटेंड एट ऑल, लेकिन नॉट मेक लेस ऑल्सो। अगर आप लोगों को भूख लग रही है तो बताइएगा। आप लोग कुछ टाइम फ्रेम बताया गया था कि 1 घंटे की क्लास होगी, ऐसा बताया था किसी ने?
अगर आपको कहीं जाना है बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लास हम लोग पूरा श्लोक समाप्त करके करेंगे। इट शुड बी फिनिशिंग बाय 8:30, शुड बी। हाँ, भगवती अर्थात भगवान में इंगित करता है कि इस स्वरूप की आराधना सुगम है अथवा सुखपूर्वक की जाती है, क्योंकि उनमें सभी अद्भुत गुण विद्यमान हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान मतलब भग वाले, भग मतलब ऐश्वर्य। तो इस जगत में कोई व्यक्ति ऐश्वर्य से युक्त होता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है, उसके प्रति हम सहज रूप से आकर्षित हो जाते हैं। कौन कौन से ऐश्वर्य हैं, किसी को पता है? ज्ञान, सौंदर्य, शक्ति, यश, वैराग्य और बल। शक्ति बोल देना, यही हम लोग का ऐश्वर्य है कि हम लोग 6 गिनने में एक बार गलती जरूर करते हैं। धन कह सकते हैं। तो मान लीजिए कोई धन के प्रति आकर्षित है, धनी के प्रति आकर्षित है, तो उसके जब वो सहज रूप से आकर्षित है तो आकर्षित होने के लिए कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। आप मेरी बात समझे? क्योंकि हमारे अंदर सहज ही इन ऐश्वर्यों के प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति है और इससे युक्त व्यक्ति की हम सेवा करते हैं। माय डियर डिवोटीज ऑन ज़ूम, डू यू एग्री ऑल्सो? आई एम लुकिंग एट यू ऑल्सो। क्या आपकी 4 आंखें हैं? ऑलमोस्ट 4 तो है ना। हम सीख गए हैं, तो इधर भी देखना उधर भी देखना, कोई सो रहा है कि क्या कर रहा है, सब पता चल रहा है। एटलीस्ट वीडियो वालों को, जो वीडियो ऑन नहीं किए उनको नहीं देख पा रहा हूँ, बट बाकी लोग को देख रहा हूँ। इज दैट ओके? किसकी नौकरी करते हैं हम लोग? जो सबसे गरीब है ना। किसके प्रति आकर्षित होते हैं? जो बहुत कुरूप है, जो विरक्त है, उसके प्रति भी बहुत आकर्षित होते हैं। सन्यासियों के प्रति आकर्षित होते हैं कि नहीं? ज्ञान के प्रति तो लोग बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं। डू यू ऑल एग्री विद दिस? कोई बहुत यशस्वी होता है तो इन ऐश्वर्यों के प्रति हमारा सहज आकर्षण है। ये आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? क्या आप लोग समझ रहे हैं बात? अरे यार, क्या बोलता है, क्या गाता है, कितनी सुंदर लगती है, अरे भैया क्या, हाँ भाई क्या बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं कि इन ऐश्वर्यों के प्रति हमें आकर्षित करने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो वही ना जो इतनी खराब बजाए। आपका जो आकर्षण म्यूजिक के प्रति वो सहज है कि नहीं? तो अब जब कृष्ण की कोई बांसुरी सुनेगा तो और किसके प्रति आकर्षण क्या होगा? कृष्ण से अधिक ऐश्वर्यवान तो कोई है ही नहीं। मान लो कि भाई हमको तो बलवान लोग अच्छे लगते हैं, तो कृष्ण से अधिक बलवान कोई नहीं। हमें तो ज्ञान के प्रति आकर्षण है। अच्छा, ज्ञान के भागवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। आप समझ पा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान में लोगों को आकर्षित करने वाले की, क्योंकि वो भगवान हैं, इसलिए किसी को भी आकर्षित करने के लिए सारे गुण हैं, इसलिए उनकी सेवा सुगम है। नहीं समझ में आया? अरे भाई, जिसके प्रति आप आकर्षित हो उसकी सेवा करने में मजा नहीं आएगा आपको। जिसके जो एकदम बोरिंग आदमी हो उसकी सेवा करने में क्या मजा आएगा? है कि नहीं? लेकिन भगवान के ऐसे गुण हैं कि जो किसी से भी आकर्षित नहीं होते उनको भी खींच लेते हैं। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथापिरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकिं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। यही सुखदेव गोस्वामी जगत में किसी वस्तु से आकर्षित नहीं थे, कपड़ा पहनने से भी आकर्षित नहीं थे, तो कोपीन भी नहीं पहने थे, किसी भी चीज से आकर्षित नहीं थे। उनके मन को भी भागवत ने खींच लिया, जिसमें भगवान हरि के गुण हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि के गुण ही ऐसे हैं कि खींचने वाले हैं, तो इसलिए उनकी सेवा आसान है। उनके गुण ऐसे हैं कि उनके प्रति लोग आकर्षित हो जाते हैं, इस कारण से उनकी सेवा अच्छी है। जैसे आप लोग काल भैरव के प्रति आकर्षित हैं, जिन पे गर्दन मर्दन मतलब मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, तो अब देखिए जो सतोगुणी लोग होते हैं उनको बिल्कुल आकर्षित नहीं करेंगे। लेकिन भगवान तो पूतना को भी आकर्षित कर दिए। भगवान तो अघासुर को, यहाँ तक कि शिशुपाल को भी आकर्षित करते। पता है, शिशुपाल जहाँ भी जिस भी हाउस प्रोग्राम में जाता जिस भी हाउस में जाता वो कृष्ण कहता ये साला कृष्ण बहुत खराब आदमी है, हमारी वाइफ को लेके भागे। जहाँ जाता वो कृष्ण की बात करता है। महाराज बोलते हैं जितने वो बचपन से पैदा हुआ कृष्ण को गाली देने के लिए, तो कृष्ण उसको भी आकर्षित कर रहे थे। जहाँ जाता योजना बनाता कृष्ण को कैसे मारना है, कृष्ण को कैसे पकड़ना है, कृष्ण 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 करता। और इस जगत में नास्तिक लोग भी भगवान के प्रति आकर्षित हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान नहीं है। Is it not? They have a topic in life that God does not exist. They are so attracted to God. ठीक है? Okay. श्री भगवान, आप बड़ा सुंदर बात है, श्री भगवान सर्वात्मनि अर्थात सभी स्वरूपों के सार है,
इसलिए उनकी भक्ति द्वारा सभी प्रकार की अर्चनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ये बहुत जबरदस्त बात है। जितने भी देवता के स्वरूप हैं और जितने भी विष्णु स्वरूप हैं, सब कुछ वो सब भगवान के अंश मात्र ही हैं। भगवान कृष्ण और विष्णु का भेद नहीं है, लेकिन वो तो खैर एक ही बात है। लेकिन अन्यों की जो भी पूजा कर रहा है वह भी भगवान की पूजा कर रहा है। भगवान गीता में बोलते हैं ना, अविधि पूर्वकम, कोई व्यक्ति किसी अन्य देवता की पूजा कर रहा है तो वह मेरी ही पूजा कर रहा है, लेकिन उसकी विधि अलग है, गलत विधि से कर रहा है। और उनको जो वरदान प्राप्त हो रहे हैं तो मय्येव विहितान हितान, मेरे द्वारा ही दे जा रहे हैं। तो भगवान की पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है। प्रसिद्ध श्लोक आप जानते होंगे, यथा तरोर्मूल निशेषनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारात् यतेन्द्रियाणाम तथा अर्हणम यत अच्युतेज्य। जब कोई व्यक्ति किसी पेड़ की मूल में जल देता है तो सारी पत्तियों को मिल जाता है, और पेट में भोजन देता है तो सारी इंद्रियों को मिल जाता है। उसी प्रकार से भगवान हरि की पूजा करने से सभी की पूजा हो जाती है, इसलिए कह रहे सर्वात्मनि। समझ आ गया? अगर भगवान हरि को संतुष्ट करता है तो सभी को संतुष्ट करता है, सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराओ हराओ, फिर से हराओ, हराओ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतु। भाई, जिसकी भगवान हरि में अकिंचन निष्काम भक्ति हो जाती तो सारे देवता अपने सारे सद्गुणों के साथ उस भक्त के हृदय में निवास करते हैं। वो भक्त का संग छोड़ना नहीं चाहते और भगवान भी निवास करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं, उसमें क्या गुण है? आज गुण है और कल वो दुर्गुण में प्रस्तुत हो जाएगा। ये अर्थ आप समझ पा रहे हैं? यानी कि सारे देवताओं की अर्चन हो जाता है भगवान हरि की अर्चन करने से। अब प्रमाण क्या है? भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी कहते हैं, कोई राय समझ रहे, कोई रा बोलता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं, कहीं ये माँ तो नहीं बोलेगा। इतना आग्रह है शिव जी का राम नाम सुनने का। समझ में आया? एकदम अभी संस्कृत तो नहीं कोट कर पा रहा हूँ, यथावत बोला है। बल्कि हरे कृष्ण मंत्र प्रमाणिक है या नहीं, ये हरे कृष्ण मंत्र स्वयं शिव जी ने दुर्गा जी को बोला कि हरे कृष्णा इति हरे हरे इति, ऐसे करके वर्णन है। अभी संस्कृत में नहीं कोट कर पा रहा हूँ, लेकिन श्लोक है अनंत संहिता में। दुर्गा जी ने पूछा शिव जी से किसकी उपासना होनी चाहिए, तो कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सारी आराधनाओं में श्रेष्ठ है देवी विष्णु की आराधना। तो आप स्पष्ट समझ में आ रहा है कि शिव जी और दुर्गा जी तो बिल्कुल विष्णु को प्रेम करते हैं। अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3, वहाँ दुर्गा जी परीक्षा लेने के लिए आती हैं, माया देवी परीक्षा लेने आते हैं हरिदास ठाकुर जी की। नहीं, जब आते हैं हरिदास ठाकुर जी फिर कहते हैं इनिशिएशन दे दो दीक्षा दे दो। तो हरिदास ठाकुर जी का IDC करके आई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन वो कहते हैं बड़ा अच्छा कहती, दुर्गा जी कहती हैं, माया देवी कहती कि मैंने राम नाम की दीक्षा शिव जी से ली। तो शिव जी तो राम नाम कर रहे हैं, वो तो देवादिदेव हैं, वो राम नाम कर रहे हैं, और दुर्गा जी भी कर रही हैं। तो ये दो ही लोग हैं जिनको भगवान कहा जाता है, माना जाता है, कहा जाता है। और फिर वह कृष्ण नाम की दीक्षा हरिदास ठाकुर जी से ले रहे, हरे कृष्ण मंत्र की। तो अब बता दीजिए, ये लोग खुद भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान का भजन करने वालों से क्या द्वेष करेंगे? बल्कि छोटी सी बात समझ लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार शिव जी दुर्गा जी से कहीं जा रहे थे, बड़ा मज़ेदार घटना है, भक्तों से सुना हमने। तो अकस्मात शिव जी लौटने लगे तो दुर्गा जी को आश्चर्य हो गया, भाई ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ एक भक्त ने भगवान हरि का भजन किया था इसलिए लौट रहा हूँ। और फिर आगे बढ़े तो फिर लौटने लगे शिव जी। तो हम बोले बाबा अब क्यों लौट रहे हैं स्वामी? तो कह रहे हैं यहाँ भजन करेगा इसलिए लौट रहा हूँ। कितना सम्मान है शिव जी का भगवान विष्णु की आराधना करने वालों। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए सर्वात्मना के ऊपर कि सर्वात्मनी है, भगवान सभी की आत्मा है, भगवान की सेवा करने वाला सभी की सेवा कर देता है, सभी की पूजा कर देता है। ठीक है, इसी सर्वात्म भगवान की पूजा करने के बाद किसी भगवान में भक्ति हो जाए तो उसके बाद और किसी की सेवा करने और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। सेवा तो सबकी हम करते हैं, लेकिन पूजा नहीं करने की जरूरत है। ठीक है। तथा अखिल आधारे अर्थात उनकी भक्ति द्वारा सकाम इच्छाओं सहित सर्व काम प्राप्ति। इसका क्या मतलब? आधार का मतलब आश्रय और अखिल मतलब सभी का। जो कह रहे हैं कि देखो कोई मान लो भक्ति ना चाहता हो, अगर वह कुछ भोग की इच्छा चाहता, कुछ भौतिक इच्छा चाहता, तो भी भगवान के पास वो मिल जाएगा। आप एकदम सिंपल चेक कर लीजिए ना, शिव जी की उपासना किया, रावण ने सर काट के डाले, तब जाके लंका मिला और वो लंका का राज चला गया।
लेकिन विभूषण तो खैर भगवान के भक्त आके भगवान के सामने सर झुकाए और लंका का राज्य प्राप्त हो गया। कितना आसान है, ये जल आपने हमको दिया ही है। भागवत में बलि महाराज बोलते हैं, बलि महाराज के प्रसंग में आता है, कौन बोलते हैं भूल रहा हूँ, कि कौशिक नाम के व्यक्ति ने भगवान को जल दिया और उसके बदले में भगवान उसको स्वर्ग का राजा बना दिया, इंद्र बना दिया। तो अगर किसी को कुछ भौतिक इच्छा भी चाहिए तो भगवान की भक्ति ही करना चाहिए, क्योंकि अखिल आधार सभी के आश्रय भगवान है, सारी वस्तु भगवान से आती हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं मय्येव विहितान हितान, तो अगर कोई भौतिक इच्छा है या आध्यात्मिक इच्छा है, भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक बड़ा केस इन पॉइंट है, मुचकुंद महाराज ने देवताओं की तरफ से बहुत साल तक युद्ध किया। जब वो सेवानिवृत्त हुए तो देवताओं ने कहा हम आपकी सेवा से संतुष्ट हैं, आप मुक्ति छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए। तो देवता मुक्ति के अलावा सब कुछ दे सकते हैं। और आप सुनिए भगवान की बात, भगवान मुक्ति को अपने हाथ में रखते से मैंने माउस पकड़ा हुआ है। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ लोग दान देने जाते हैं तो हाथ में सिक्के रखते हैं, हाथ में रखते हैं कि कोई भीख लेने आए तो टाइम नहीं लगे, तुरंत दे दे उसको। इज दैट ओके? तो श्लोक तो मैं भी मुझे याद नहीं है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार कोट करते हैं बिल्वमल ठाकुर जी का, हस्तान्यस्त, हाथ में न्यस्त रखते हैं अपवर्ग को। अपावर्ग ऐसे कोई शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। हाथ में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा नहीं है, ये कृष्ण कर्णामृत से। जैसे ही किसी ने प्रणाम किया, भगवान हाथ में मुक्ति रखते हैं कि कहीं लेट ना हो जाए, तुरंत मुक्त कर देते हैं। समझ में आया आपको? आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कोई आपका जो छोटा है वो पाँव छूता है तो आप लोग हाथ से आशीर्वाद देते हैं, युग युग जीते रहो दुखालय में शाश्वत में है ना, युगों युगों तो जीते रही दुख के घर में, है ना। लेकिन जो भी है हाथ में रखते हैं ना आशीर्वाद। तो जैसे ही कोई भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान हाथ में मुक्ति रखते हैं कि बस तुरंत मुक्ति दे दो। जो मुक्ति देवता हजारों हजारों साल मुचकुंद महाराज जो उनके लिए सेवा किए, उनको उसके बाद भी वो नहीं देने में असमर्थ थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अमर रही हूँ, हिरण्यकशिपु को बोला था ना, मर गया तपस्या करते करते, और तब भी वो बोले ब्रह्मा जी कि मैं अमरता नहीं दे सकता। और हम भागवत में यही ब्रह्मा जी बोले हैं 6ठे अध्याय में, अमृतत्व से ईशाना, इस अमृतत्व के अमरता के ईश यानी नियामक है भगवान विष्णु। यानी कि जो अपने उपासकों को देते हैं, अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। अपने बच्चों को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? हाँ, बनाएंगे, खिलाएंगे, क्योंकि आपके पास है वही ना खिलाएंगे, जो नहीं है वो कैसे देंगे। अमृतत्व से ईशाना, भगवान विष्णु ही अमृतत्व के अमरता के ईश है, नियामक है। राशन की दुकान है अगर मान लें और अमरता उसका वो राशन है, तो वो देने वाले केवल भगवान है। ये कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि मतलब निष्काम होना चाहता है, अकाम, कोई भी कामना उसकी हो, और मोक्ष चाहता हो, अगर वह अगर बुद्धिमान है तो भगवान की उपासना करेगा। सिंगल विंडो पॉलिसी, इसलिए क्या अखिल आधार है। सभी ऐसे समझने का प्रयास करिए, अखिल आधार मतलब अखिल आश्रय, सभी इच्छाओं की पूर्ति के, सभी अखिल इच्छाओं की पूर्ति के आश्रय कौन है? भगवान हरि हैं, इसलिए कह रहे हैं अखिल आधारे। ठीक है, देख रहे हैं कि एक श्लोक का कितना विस्तार है और कितना रसमय है। ठीक है, तथा संकल्प, अब बड़ा सुंदर संकल्प। क्या संकल्प लें? वो तो कभी देखा होगा ना अपना, लोग संकल्प जल लेते हैं, आप लोगों को दिलवाया गया होगा कभी। हाँ, उसी तरह संकल्प अर्थात पहले नारद जी को यह संकल्प वाक्य उच्चारित करना चाहिए। आज क्या बोलना चाहिए? आज से आरंभ करके मैं भगवान की भक्ति का ही वर्णन करूंगा, ये अर्थ है। एक छोटी सी घटना बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था देवानंद पंडित, और वो बचपन से ब्रह्मचारी थे, कभी भोगों में प्रवृत्त ही नहीं हुए, और वह भागवत बोलते थे। लेकिन क्योंकि वैष्णव का आश्रय नहीं लिया था, इसलिए यह समझ नहीं आया कि भागवत का उद्देश्य भक्ति है। और जब वो भागवत बोल रहे थे, महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण सामने से गुजर रहे थे, इतना क्रोधित हुए, दांत पीस के बोले, बल्कि आगे बढ़ गए कि मैं तेरी भागवत फाड़ दूंगा। भागवत क्यों फाड़ देंगे? क्योंकि वह भागवत बोल करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। तो केवल वैरागी होने से बात नहीं समझ में आ रही, भक्ति करने से, भक्तों का आश्रय लेकर के भागवत समझने समझ में आती है बात।
तो इसीलिए कह रहे नारद जी आप बताइए कि भक्ति, मैं भगवान की भक्ति का ही वर्णन करूंगा भागवत के द्वारा, इस प्रकार का संकल्प लेकर के वर्णन कीजिए। तो श्रीमद् भागवतम का वर्णन सुन करके व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ साधन है और उस भक्ति के द्वारा भक्ति को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। तब तो हमने भागवत का वर्णन किया, तब भगवान प्रसन्न होंगे। क्लियर है? भले ही मेरी बात जो मैंने 15 मिनट पहले बोली है या 5 मिनट पहले बोली है वो भूल जाइए, लेकिन जो बोल रहा हूँ अगर वो समझ में आ रहा है तो मैं सफल मानूंगा। नए लोगों को सारी बात समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता है, किसी भी विषय में नहीं होता है, बट एक आप लोग को इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं किसी के जीवन परिवर्तित कर सकती हैं। मैं अपनी घटना बता रहा हूँ जीवन की। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को संन्यास के लिए अपना ऑडियो भेजना था, तो मेरे को बोले कि हमको कहा गया है कि आधे घंटे का ही ऑडियो होना चाहिए। तो धर्मात्मा प्रभु बोले हैं कि प्रवचन दीजिए, तो हम उसका बहाना लेकर के, मतलब बहाना ले उसके बस में, हम कुछ बोलेंगे, आप इसको रिकॉर्ड करके हमको दे दीजिएगा। तो महाराज जी आधे घंटे के लिए प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पे टीका ऐसे समझा रहे थे, सब शब्दों का अर्थ लेकर के। तो मेरी आंखें और आंखें तो गोल हो गई, ये क्या है, ये क्या है? जन्माद्यस्य तोन्मयादितरश्चार्थे। मैंने कहा रिकॉर्ड तो हम कर ही रहे थे, हम बाद में रिकॉर्ड में ये क्या हो रहा है? दिस इज, इंग्लिश में कहते हैं माइंड ब्लोइंग। आप लोग भी शायद कुछ कुछ अनुभव कर रहे होंगे कि इस श्लोक में इतना सारा कुछ है। फ्रॉम देयर आई गॉट इंस्पिरेशन। तो महाराज का भी कुछ आशीर्वाद था और हम कुछ समझ पा रहे हैं इस प्रकार से। तो देख रहे हैं कि कितना विशाल रसमय आधार है। महाराज एक बहुत अच्छी बात कई बार हमको बोले कि देखिए इस श्रीमद् भागवतम में, देखिए कहते भक्ति का सुख जो आगे है वो तो आगे मिलेगा, लेकिन अगर शास्त्र का सुख मिल जाता है तो माया की वृत्तियों से व्यक्ति बच जाता है। महाराज कई बार इस बात को बोले। तो चाहे वो गृहस्थ हो उसको भी माया पकड़ती है, ब्रह्मचारी को पकड़ती है, ब्रह्मचारी को छोड़ते ही नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती है। शास्त्र का सुख मिलेगा तो हम कुछ हद तक माया की वृत्ति से बचे रहेंगे। कम से कम हम लोग सीरियल तो नहीं देख रहे हैं अभी। क्रम संदर्भ ये किसने लिखा है? श्रील जीव गोस्वामी जी। नाम सुना है आपने जीव गोस्वामी जी? ठीक है। इस ग्रंथ का लक्ष्य भक्ति है तथा स्वरूप शक्तिमय लीलाओं के वर्णन के कारण ये श्रेष्ठ है। स्वरूप शक्तिमय लीलाओं मतलब इन भगवान की लीलाओं में भगवान की स्वरूप शक्ति है, हिलादनी शक्ति, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, सारी शक्तियों का इसमें समावेश है। भगवान की लीलाओं का संपर्क मतलब भगवान का संपर्क प्राप्त है, इसलिए ग्रंथ श्रेष्ठ ही बोलना चाहते हैं। इस संबंध में उक्ति है, कैसे अगर कोई कहे कि भाई इस भगवान की शक्ति निहित है तो हम बोलेंगे ये श्लोक बोलना थोड़ा सा आप लोग कठिन लगे, मैं बोलता हूँ। स्वसुख निवृत्त चेतास तद्व्युदस्तान्य भावो प्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम व्यतनुत कृपयायस तत्वदीपम पुराणम तमखिल वृजनग्नम व्यास सूनम नुतोस्मि। किसी का फोन बज रहा है, मुझे नहीं पता, आपका बज रहा है, प्लीज इसको साइलेंट कर लीजिए। मैं अपने गुरु व्यासदेव पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। वे ही इस ब्रह्मांड की सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं। यद्यपि प्रारंभ में ब्रह्म साक्षात्कार के सुख में लीन थे और अन्य समस्त चेतनाओं को त्याग कर एकांत स्थान में रह रहे थे, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर तथा अत्यंत मधुमय लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हुए। अतएव उन्होंने अत्यंत कृपा करके इस सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया, जो परब्रह्म का तेज प्रकाश है और भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करने वाला है। श्रीमद् भागवत 12-12-69। ये क्यों बोला गया, थोड़ा बस इसको हाईलाइट करने के लिए। शुकदेव गोस्वामी जगत की किसी वस्तु से आकर्षित नहीं थे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुना तो वह आकर्षित हो गए, तो इसलिए कह रहे हैं कि भागवत सर्वश्रेष्ठ है। व्यासदेव जी ने सारे शास्त्र लिख लिए हैं, उन्हीं के बेटे हैं, उनकी किसी चीज़ से आकर्षित नहीं हुए, पैदा होते जानते चले गए थे, लेकिन भागवत के श्लोकों को सुने, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के जो लीला दया को प्रकाशित करने वाला है, पूतना के उद्धार का और भगवान के सामर्थ्य को प्रकाशित करने वाला है, तो वह उसके द्वारा आकर्षित हो गए। तो ये कहने का अर्थ है कि भागवत इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है कि जो पूरी तरह से ग्रंथों के पार हो गए, निर्ग्रंथ हो गए, जो ग्रंथ की सीमा से बाहर चले गए, जिनको सिखाने के लिए शास्त्र में कुछ नहीं है, उनको भी आकृष्ट करने वाले भागवत ग्रंथ है। कुछ समझ पाए मेरी बात? शास्त्र उन लोगों के लिए है जो मर्यादा के बाहर है, समझ नहीं पाते, उनको अपना हित नहीं पता है, लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र के बाहर चला गया है,
ये आपके घर में ही है। अच्छा, ये जस्ट यहाँ से बाहर हो जा रहा है? कोई नहीं, ठीक है, बोलो भी कुछ चर्चा कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो क्या बात कर रहा था? तो जो लोग जिनको शिक्षा देने के लिए वेद के पास कुछ नहीं है, उनको भी भगवान की लीला आकर्षित करती है। कुछ समझ में आया? तो ये कह रहे भागवत ऐसा ग्रंथ है जो भगवान की अद्भुत शक्तियों से युक्त है, जो ऐसे लोगों के मन को भी आकर्षित कर लेता है जो किसी से आकर्षित नहीं होते। तो हम जैसे लोगों के मन को तो खींच ही लेगा। अगर कोई बहुत बड़े पहलवान को दबा दे तो हम जैसे टिंगड़ियों को तो दबा ही देगा। गॉट इट? यही चाहते हैं ना कि मन भगवान में लग जाए। तो भागवत सुनिए, मैं अब समझा रहा था, बहुत सिंपल सी बात। हमको चिंता नहीं करनी है कि भगवान कब मिलेंगे, हमको चिंता यह करनी है कि कथा कब मिलेगी। इज इट ओके? कि कथा मिलेगी तो भगवान उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। क्या प्रमाण है? यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदिते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। जहाँ पे भगवद गीता का विचार पठन पाठन होता है, हाँ पठन पाठन होता है, हाँ वहाँ पे बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ आ जाते हैं। तो समझ गए ना? चिंता इस बात की गीता की क्लास कहाँ हो रही है, राधा कृष्ण कहाँ है, वो चिंता करने की जरूरत नहीं हो, तो अपने आप आ जाते हैं। कहाँ होगी? क्या एड्रेस है भाई? एड्रेस बताइए। जो भी यहाँ का एड्रेस है, एड्रेस नहीं बतानी, यूट्यूब पे जा रही क्लास, सब लोग आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कल 10 बजे भी क्लास होगी। अच्छा, अगर आप परसों रहेंगे तब भी यहाँ परसों भी होगी। जब तक यहाँ पे हमको रहने दिया जाएगा तब तक यहाँ पे क्लास होगी। 10 बजे गीता, शाम को भागवत। तो आप लोग राधा कृष्ण का संग हम दिख तो नहीं, सब कुछ देखते ही हैं आप। यहाँ वाईफाई है कि नहीं? दिख रहा है आपको? सब कुछ देखने से मालूम चलेगा। शास्त्र का वचन स्वीकार करना चाहिए। कुछ चित्त में आनंद की अनुभूति नहीं कर रहे, बिना भगवान के आए ही आप सुखी हो जाएंगे। पद रत्नावली, अरे भैया ये तो खत्म ही नहीं कर रहा है। आप लोग बोर हो रहे हैं? अरे दुखी तो रोज होते हो, है ना? 12:30 से लेकर के कितना 10 बजे तक, आज तो जी लो कम से कम, है कि नहीं? पद रत्नावली। जिस प्रकार सात्विक प्रकृति की, देखिए ना, थोड़ा चेंज किया, नाम में भी सात्विक प्रवृत्ति, जिनको भाई जो सतोगुणी हैं उनको भगवान की बात अच्छी लगी। तो कह रहे हैं जिस प्रकार सात्विक प्रकृति के मनुष्यों की सर्वात्मनी, अब सर्वात्मनी का अर्थ कह रहे हैं सर्वस्वामिनी, जो सबके स्वामी हैं उनमें। कई बार बोलते तुम तो बेटा मेरी आत्मा हो, मतलब तुम बहुत प्रिय हो, तुम मेरे सेव्य हो, इस अर्थ में कहा जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं आचार्य, सर्व आत्मनि मतलब जो सबके स्वामी हैं, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, उनमें भक्ति हो जाए। मैं इसलिए ही अखिलाधार है, क्योंकि वो सबके स्वामी हैं, इसलिए सबके आश्रय है। जो हमारा स्वामी होता है वही हमारा आश्रय होता है। तब देखिए लिंक बना रहे हो, सर्वात्मनि अतएव अखिलाधार है, क्योंकि वह सभी की आत्मा है, सभी के स्वामी है, इसलिए सबके आश्रय है। अर्थात सभी के आश्रय में भगवती, अर्थात भगवान में सर्वोत्तमत्व ज्ञान पूर्वक प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाए। क्या मतलब है? ऐसा वर्णन करो कि लोगों को समझ में आ जाए कि भगवान हरि से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो जब हरि से श्रेष्ठ कोई नहीं है तो उनमें सबसे अधिक प्रेम व्यक्ति करेगा। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हें प्रेम करते हैं। ऐसा वर्णन करो, ऐसा संकल्प अर्थात, अभी सुनिए, ऐसा संकल्प अर्थात स्थापित करते हुए, क्या स्थापित करते हुए? कि कृष्ण से सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समाधि भाषा के द्वारा सम्यक रूप से रचना करके शुकादि शिष्यों के द्वारा विज्ञापित करो, ये अनुभव। अब ये जो प्रथम स्कंद सुना है ना, वो समझेगा। देखिए, यही नारद जी व्यासदेव जी को बोले थे, तुम आत्मनात्मानम अमोघ अवेह मोघ दृक् आत्मस्य, श्लोक तो भूल रहा हूँ। कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि अमोघ है, और अमोघ मतलब आपकी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं है, और आप भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकते हो। किसको बोल रहे हैं? व्यासदेव जी को। तो कह रहे हैं कि आप समाधि में स्थित होकर उनकी चेष्टा का वर्णन करो। व्यासदेव जी की समाधि भाषा है। समाधि मतलब उनका उनकी बुद्धि एकदम समाधिस्थ हो गई थी भगवान में। तो कुछ लीलाओं का तो वह दर्शन साक्षात किए थे, कुछ को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे, वह देख करके वर्णन कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो ये कैसे हुआ? नारद जी ने व्यासदेव जी को बताया,
और व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को बताया। सुखदेव गोस्वामी जी भी भागवत बोलते बोलते समाधिस्थ हो जाते थे। आप समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे आचार्य हैं जिनका प्रेम होते हैं, उनके हृदय में भगवान की लय स्फुरित हो जाती है। आपने सुना होगा प्रभुपाद जी कई बार बोले हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करते रहोगे। प्रभुपाद जी का बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि हरे कृष्ण मंत्र करते रहो, एक दिन जो लीलाएं तुमने कृष्ण बुक में पढ़ी हैं और जो नहीं पढ़ी हैं वह भी तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। तो अब व्यासदेव जी तो स्वयं भगवान के अवतार, उनसे क्या छुपा है? तो वो अमोघ दृक् हैं। वो श्लोक आप ढूंढ सकते हैं प्रथम स्कंद में। अमोघ दृक् मतलब जिनकी दृष्टि अमोघ है, उनकी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं है। अभी जैसे हम लोग बाहर कुछ लोग बात कर रहे हैं तो उनकी शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन व्यासदेव जी ने संजय को दृष्टि दी थी कि वह महाभारत में जो हो रहा है उसको देख पाए। आप आराम से बैठिए ना, क्या कंफर्टेबल रहिए, आध्यात्मिक कष्ट मत झेलिए, आराम से बैठिए। आप कथा की स्पॉन्सर हैं, उसको तो बैठाना चाहिए। एवरीबडी कैन बी सीटेड वेरी कंफर्टेबली। आप समझ पा रहे हैं बात? ये कथा हमको सुनने को मिल रही है। कभी सुने हैं आप लोग कभी फिजिक्स के टीचर समाधिस्थ होकर बोल रहा हो? नहीं है। ये व्यासदेव जी की समाधि भाषा। समाधि क्या होता है हम तो समझते नहीं, 2 माला करने में तो 6 बार हम लोग घड़ी देखते हैं, है ना। समाधि भाषा है व्यासदेव जी की। सब कुछ समझ पा रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि आप प्रेरित कीजिए, यानी ब्रह्मा जी तो जान रहे हैं, आप प्रेरित कीजिए जब व्यासदेव जी को कि समाधि में स्थित होकर के वह भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। तो इस प्रकार से आप वर्णन कीजिए, क्योंकि देखिए भागवतम पूरी नारद जी ने नहीं बोली है, ये सब जानते हैं। बहुत जगह नारद जी भागवत में बोल रहे हैं, लेकिन सारी भागवत नारद जी ने नहीं बोली है। नारद जी ने व्यासदेव जी को प्रेरित किया और वो बोलते इदम ही विश्वम भगवान निवेतरः इत्यादि। तो कह रहे मैं तो आपको खाली इंगित कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्शन दे रहा हूँ, बाकी आप स्वयं भगवान के अवतार समर्थ हैं, आप वर्णन करिए। श्लोक ढूंढेंगे तो बता सकते हैं। मिला आपको श्लोक? त्वमात्मा नाम, त्वम शब्द से शुरू हो रहा है प्रथम स्कंद, नारद जी का 5वां 6ठे अध्याय में है। अगर मिल जाए किसी को। जूम पे कोई पंडित बैठा है क्या? तो भेजा है, और आज सारे पंडित लाए हुए हैं। त्वमात्मनात्मा नाम अमोघ दृक्। एनीवेज किसी को श्लोक मिल जाए तो बताना, ठीक है। ये बच्चों के लिए टीका है, उसका नाम है बाल प्रबोधिनी, तो बच्चे लोग सुन सकते हैं। विस्तार से वर्णन करने को ही कहा है, किस प्रकार से विस्तार करो। जिस वर्णन के द्वारा मनुष्यों की भगवान में भक्ति होवे, इस प्रकार से संकल्प अर्थात सम्यक रूप से चिंतन करके विस्तार से उस लीला प्रधान ने भागवत का वर्णन करें। ये तो स्पष्ट है। भगवान के महात्म्य को जानकर सबसे अधिक दृढ़ स्नेह करना भक्ति कहलाती है। स्पष्ट है, भगवान सर्वश्रेष्ठ महान है, उनसे प्रेम करता है, और जीव की मुक्ति भक्ति करने से होती, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से उक्त लक्षणा भक्ति भगवान में कैसे हो सकती है? प्रश्न करें कि ऐसी भक्ति कैसे हो जाएगी? स्पष्ट है। तो कह रहे हैं क्योंकि आत्मनस्तु कामाया सर्व प्रियम भवति, कठोपनिषद। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का सुख सर्वाधिक प्रिय होता है। यस, आदमी अपना सुख देखता है कि नहीं? ठीक है। इस श्रुति के अनुसार सर्वाधिक स्नेह स्वयं में ही प्रतिपादित होने से इस आशंका से कहा है सर्वात्मने इति। क्या मतलब? हर व्यक्ति अपना सुख चाहता है। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों का झगड़ा, एसी तेज कर दो, तो नहीं एसी कम कर दो। अब तो समझ में आ रहा है। अरहर की दाल बनाओ, नहीं मूंग की दाल बनाओ। घर में झगड़ा होता है ऐसा आप लोग? हाँ जी। तो क्यों? हर आदमी अपना सुख चाहता है। ये तो नहीं कहता है बेटा तुमको पापा मान लो कोई बोलते, या फिर उसमें झगड़ा हुआ कभी आपका? पापा चाहते हैं न्यूज़ देखना और बच्चा चाहता है MTV। हमारे, मैं 99 की बात कर रहा हूँ, हमारा झगड़ा कभी, मैं रेसलिंग देखना चाह रहा था। हम हमेशा से भक्त नहीं रहे हैं। वी हैड आवर पास्ट, एवरी सिनर हैज हिज पास्ट। ठीक है, पापी का एक पास्ट होता है, तो सॉरी हर भक्त का एक पास्ट, हर साधु का एक पास्ट होता है सर। तो हमारा झगड़ा हो, क्या पापा जी आप TV देखते रहते हैं, क्या तुम हमेशा बस रेसलिंग देखते रहो बस। तो अब देख रहे हैं कि दोनों ही आदमी अपना सुख चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हर आदमी अपना सुख चाहता है। हम अपने को इसलिए प्रिय, क्षमा कीजिएगा, हमें अपना देह इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि हमारा देह हमको सुख देता है। मानते हैं? यानी वास्तविक प्रियता हमारी अपने से है, और हम दूसरे से भी इसलिए प्रेम कर रहे हैं क्योंकि आत्मा से प्रेम करता है। आत्मा इसलिए प्रिय लग रहा है क्योंकि परमात्मा का अंश है। तो मुख्य प्रिय व्यक्ति कौन है? भगवान। तो कह रहे सर्वात्मा, क्योंकि आत्मा अपने से प्रेम करता है, अच्छा लगता है, और वो क्यों है? क्योंकि भगवान का अंश है। तो भगवान तो सबसे अधिक प्रिय हो गए ना, तो उनकी भक्ति करना तो आसान है ना। कुछ कैच किया, इसके लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ जाएगा वैसे।
अगर जिसने कैच किया वो तो कैच कर लेगा। लेकिन सर्वात्मन इसलिए बोल रहे हैं कि भाई सभी में वही भगवान आत्मा है और उनका अंश जीव से आप प्रेम कर रहे हैं। आप सब लोग क्या भगवान से शादी किए हैं? किसी जीव से शादी किए हैं कि नहीं? है ना प्रभु जी? तो उसी से प्रेम कर रहे हैं ना। बच्चे हों चाहे पत्नी हो चाहे कोई भी हो, कोई जीव से प्रेम कर रहा है तो जीव से प्रेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीव प्रेम का प्रेमास्पद है। लेकिन क्यों प्रेमास्पद है? क्योंकि भगवान का अंश है। तो जब अंश के अंदर शक्ति इतनी है कि वो प्रेम दे सकता है और प्रेम ले सकता है, तो भगवान में प्रेम लेने और देने की शक्ति कितनी अधिक होगी। तो इसलिए उनकी सेवा करना सुख अच्छा है, आसान है। इज इट ओके? मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी हर सेवा को बहुत ज़्यादा माने, तो क्या उसकी सेवा करना आसान होगा? आप लोग का ऐसा अनुभव है कि अगर खराब बॉस मिल जाए, पता नहीं आपका बॉस कैसा है, कि आप कितना भी सेवा कर लो, मर जाओ, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता? मिले ऐसे बॉस आज तक आपको? अच्छा, आप ऐसे ही मिल गए होंगे, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही मिलना स्वाभाविक है। इज इट नॉट? और ऐसा बॉस कि अब थोड़ा सा कर दीजिए और एकदम खुश हो जाए और आशीर्वाद दे, तो इसका प्रेम दिखाएगा ना, प्रेम सूचित करेगा। तो इसलिए भगवान ऐसे हैं। तो इसलिए सर्वात्मा, समझ आ गया? ठीक है। भगवान सभी की आत्मा है, इसलिए उनसे प्रीति जीव के लिए सहज है। इसीलिए पता है, आप भगवान की बात बोलेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान अंदर बैठे प्रसन्न हो रहा है। मैं यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बोला हूँ जो भगवान को अप्रसन्न करने वाली। और इतना बात बोल रहे हैं, हाँ, कि हम बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सामने लिखा है वो बोल रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अरे भाई प्रेम का आस्पद है, वो दुख भी तो निवर्तन होना चाहिए। तो कह रहे हैं भक्त के दुख निवर्तकत्व से भी वहाँ भक्ति संभव होती, इस आशय से कहा है हरौ। क्या मतलब है? इस जगत में किसी की पूजा व्यक्ति करता है तो एकमात्र मुख्यता कारण होता है कि हमारे दुख कट जाएं। कष्ट मिटे तन का क्या आरती क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। हरि हरि पहले से जानते हैं आप लोग, कष्ट मिटाने वाले हैं हरि। तो अब चलो, प्रेम तो भगवान से कर रहा है और दुख कोई और हरण करेगा? नहीं, वो हरि ही कर देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। सर्वोपकारक होने से भी उस महात्म्य श्रवण से भक्ति उत्पन्न होती है, इस आशय से कहा अखिलाधारे। मतलब वो सभी के आश्रय है। किसी को कुछ भी सहायता चाहिए तो भगवान ही उसके आश्रय है और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तात्पर्य श्रीमद् भागवत भक्ति तथा तात्पर्य प्रभुपाद जी का, श्रीमद् भागवत भक्ति तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध की वैज्ञानिक प्रस्तुति का दर्शन है। कलयुग के पूर्व भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार की ज्ञान ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलयुग के आरंभ होते ही मानव समाज धीरे धीरे पापाचार यथा परस्त्री से अवैध संबंध, मादक द्रव्य सेवन, द्यूत क्रीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। और जब व्यक्ति जितना ही पाप से प्रभावित होता है, उसको भगवान का तत्व समझ में नहीं आता है। ये बात है। इन आधारभूत पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध भूलने लगा। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आधारभूत का मतलब होता है कि जितने भी पाप की बिल्डिंग है वो इन 4 पापों के पिलर के ऊपर खड़ी। आजकल तो सिस्टम यही है ना, वो पिलर खड़े करते जाते हैं और क्या बोलते हैं मुझको पता नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। वो पिलर नहीं रहेगा तो बिल्डिंग ध्वस्त। स्पष्ट समझ आ रहा है? जितने भी नोएडा में और यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, ऐसे बनाते हैं ना। तो ये 4 पिलर अगर हमने हटा दिए तो पाप की बिल्डिंग समाप्त। ये बात है। और देखिए, समझने का प्रयास करें, जब व्यक्ति पाप कर्म कर रहा होता है, भोगों में प्रवृत्त हो जाता है, तो जिन विषयों को वो भोग रहा होता है वह उसको अंधा कर देते हैं। किस चीज़ से? वह ये नहीं देख पाता कि ये विषय हमेशा नहीं रहेंगे, ये भोग हमेशा नहीं रहेंगे, ये देह हमेशा नहीं रहेंगे। नहीं देख पाता ना, इसी व्यक्ति पाप कर रहा है। ये मानते हैं आप? वो समझ लेता है कि आगे कोई पेमेंट करना नहीं है इसका, तभी तो पाप कर रहा है। कलयुग में आप देखेंगे कि लोग जीवन के बाद जीवन है ये देखते हुए भी नहीं देखना चाहते। मैं थोड़ा सा बोलूँगा, बस 2 मिनट। आप सब लोगों को याद है कि हम लोग छोटे बच्चे थे और तब हम सोचते थे जब मैं बड़ा होऊंगा, सोचते थे, सभी लोग सोचा ऐसा, तो मैं यह करूँगा। यानी हमारे पास ये सामर्थ्य था अपने को 20 साल के रूप में देखने का। अभी हैं तो कुछ लोग शायद देख पाएंगे कि हम लोग वृद्ध होंगे, लेकिन वृद्ध लोग यह नहीं देख पाएंगे कि मरने के बाद हम कहाँ होंगे। इस जन्म में हम देह का परिवर्तन देख रहे हैं,
लेकिन जब देह का परिवर्तन पूरी तरह से होगा उसके बाद क्या होगा उस पर कोई नहीं विचार कर रहा। कहते उसके बाद कुछ नहीं होगा। इसी जीवन में हम देख रहे हैं कि हमारे देह का परिवर्तन हुआ है और हम परिवर्तित नहीं हुए, तो शरीर छोड़ने के बाद कैसे हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा बताइए? कुछ गलत है? प्रभुपाद जी कितना सुंदर, प्रभुपाद के लेक्चर्स अमेजिंग है, कितना सिंपल सी बात है। इसी जीवन में आप देह का परिवर्तन देख सकते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आपके सामने चैलेंज करते हैं, माता जी को देखिए और बताइए कि 2 साल की उम्र में कैसे प्यारी सी क्यूट सी बेबी लगती थी कि नहीं? 2 साल की तो रही होंगी ये, क्या इनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि 2 साल में कैसी लगती होंगी? और छोड़ दीजिए, आप लोग ना शीशा ले लेना, अपने शीशे में शक्ल देखना, और अगर फोटो नहीं देखे हैं 2 साल की अपनी, तो आप अपने ही 2 साल के देह का स्मरण नहीं कर सकते। यस नो? मैं चैलेंज कर सकता हूँ, जितने भी जूम पे हैं कोई कर सकता है? जो लोग यंग हैं 20-21 साल के जो दिख रहे हैं वह भी नहीं कर सकते। अगर मम्मी ने फ़ोटो नहीं दिखाई होती तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि 2 साल में कैसे दिखते थे। यानी शरीर चेंज हो गया कि नहीं? जैसे हम पिछले जन्म के देह को बिल्कुल नहीं सोच सकते क्योंकि उसके फ़ोटो कोई दिखा नहीं सकता, ऐसे ही जगत में अगर फ़ोटो ना दिखाई जाए तो जैसे पैदा हुए थे नहीं देख पाएंगे, तो वो पिछला जन्म नहीं हो गया बताइए? लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अरे हाँ बाबू खत्म करो उसका, खत्म करो, तुम्हारे कहने से नहीं है। जैसे इन देहों में, मेरी बात समझ रहे हैं, इस देह में जैसे मैं हूँ और आप सब लोग हैं, ये हम अपनी योजना से नहीं प्रकृति की योजना से लाए गए हैं, मान रहे हैं? जैसे हम अभी दिख रहे हैं, वी हैव बीन ब्रॉट टू दिस स्टेज बाय द नेचर, ऐसे ही अगला जन्म भी होगा। इसके प्रति पूरी तरह विज्ञान पाप कर्म के कारण, ठीक है। इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया है व्यक्ति। मतलब जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति भूल गया। जीवन का परम उद्देश्य गैर जिम्मेदार पशुवत जीवन अर्थात आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, इन 4 पाशविक कृत्यों की कृत्रिम ढंग में लगे रहना नहीं है। इस प्रकार अविद्या के अंधकार में ग्रस्त अंधे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवत वस्तुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने हेतु दीपक का कार्य करता है। आत्म तत्वम आत्मदीपम, समझ रहे हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भागवत से समझ में आता है। अतः तत्व ज्ञान के वर्णन की आवश्यकता आरंभ से या परिवर्तनशील सृष्टि के आदि काल से ही हुई है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अब समझ में आ रहा है, जब इंसान पैदा होता है उसे कुछ नहीं पता होता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसके लिए आवश्यक है कि शास्त्र के द्वारा जीव समझे कि जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। इट्स नॉट वन ऑफ द गोल्स, इट इज़ द गोल। ओके, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, प्रपात कह चुके हैं, श्रीमद् भागवत का प्रस्तुतिकरण इतना वैज्ञानिक है कि कोई भी निष्ठावान छात्र इसे ध्यानपूर्वक पढ़ के या प्रामाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवत ज्ञान को समझ सकता है। इसको अलग अलग कलर में क्यों रखा है? निष्ठा मतलब श्रद्धा, निष्ठा मतलब फिक्सिडनेस। एक सिंपल सी बात समझिए, आप लोग जहाँ तक भी पढ़े हैं उसको रोज पढ़कर ही वहाँ तक पढ़े हैं। समझे मेरी बात आप लोग? चाहे 10वीं तक पढ़े हैं, आप सीए किए हैं तो ऐसा था ना, 15 दिन में क्या चल रहा है सीए की पढ़ाई में, ऐसे करके पास हुए। मतलब जी आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? बीएससी किया है, ऐसे पढ़ते थे, 1 महीने में एक बार आए, हाँ चल रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। आपने भी पढ़ाई किया होगा ना, सबने ऐसे पढ़ते थे सब लोग। सभी के चेहरे देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ 5वीं तक भी पढ़े तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो जाते थे ना। कितने लोग रोज भागवत पढ़ते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप लोग समझ लीजिए। अगर भागवत को समझना चाहते हैं, कभी कभी लोग क्या आप बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एक मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं भरतपुर जाता था प्रचार करने के लिए, थोड़ा समय दे दीजिए यार, बड़ी अच्छी घटना। रोज़ सुनने वाले और रोज़ ना सुनने वाले में कितना अंतर है। एक छोटी बच्ची, एक माता जी आती थी, उनकी छोटी बच्ची आती थी, तो वो काफ़ी छोटी थी, और एक थोड़ा लड़का आता था, काफ़ी तो उससे काफ़ी बड़ा था, मतलब समझ लीजिए कि 7-8 साल तो बड़ा ही होगा, अच्छा खासा, समझ में आता। जब वो आता था, सुनता था, समझ में आता था उसको, फिर उसने भक्ति छोड़ दी या किसी और जगह चला गया, किसी रसिक संप्रदाय में चला गया व्हाटएवर, रस मिला नहीं बेचारे को। तो कई समय के बाद आया, गीता की क्लास चल रही थी और वो छोटी बच्ची सुनती आई, उसको झट समझ में आ रहा था, उत्तर दे रही थी। कृष्णलादनी की बात कर रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ रहा था, बहुत आराम से समझ रही थी, खड़ाखड़ उत्तर दे रही थी, समझ में आ रहा था। और वो बाद में कहता है, प्रभु जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने कहा, बताइए मेरा दोष है कि आपका दोष है? आपके साथ में दोनों ने ज्वाइन किया, एक बच्ची सुनती चली आई, वो समझ रही है,
और आप आपसे छोटी है और आप नहीं समझ रहे हो, तो मेरा दोष है कि आपका दोष? किसी भी विषय को आप पहली बार सुनेंगे तो या कम सुनेंगे तो कम समझ में आएगा। मनुष्य के जीवन हमारे सबके पास है, आप विचार कर सकते हैं। इसीलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रवचनों को कि मान लो कोई ना पढ़ सके तो माताओं खाना तो आप ही बनाते हैं, क्या वो भी प्रभु जी बनाना चालू करती हैं? तो कम से कम खाना बनाते बनाते तो सुनिए, एक माता जी थी, हाँ आई नो वेरी गुड, प्रथम स्कंद पे सारे डिस्कशन हो चुके। और देखिए जो लोग पढ़ते भी हैं इस तरह से तो नहीं पढ़ पाते हो। मैं अपनी कुछ महिमा नहीं बता रहा हूँ, हमको भगवान की कृपा से समझ में आ रहा है। जैसे भगवान की कृपा से तो आप लोग बढ़िया बढ़िया वटेवर, क्या तिल के लड्डू, जस्ट एडवर्टाइज कर रहा हूँ, क्या मिला है, तिल के लड्डू, बढ़िया अरहर की दाल और तुरई और ये वो, हम तो नहीं बना, हमारी गति वहाँ पे नहीं है। साधु लोग क्या कर पाएंगे, हम नहीं बना सकते। एक बार मेरी माँ जब वृंदा थी तो उनके वृंदावन में रह रही थी, तो रमाकांत प्रभु आप शायद जानते हो, बहुत अच्छे भागवत के प्रवक्ता हैं, तो प्रसाद के लिए आए तो माँ को बोले आप इतना अच्छा भोजन कैसे बना लेती हैं? तो माँ ने, बड़ी तेज थी माता जी, तो माँ कहती तो आप इतनी अच्छी कथा कैसे कर लेते हैं? तो कहते हैं ओके ठीक है। तो हर व्यक्ति को सामर्थ्य दे रहा है, आप लोग भोजन कराइए, हम आपको कथा, तो हम कथा बोलते जाएंगे और आप लोग सुन सकते हैं। आप लोग इस प्रकार से भी समझिए, हम चाह रहे हैं कि भागवत किस प्रकार से आप समझें। वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। हम खाली ये बोल रहे थे कि शास्त्र सुनना चाहिए, ठीक है, तो समझ में आता है, और रोज रोज सुनेंगे तब समझ में आती है बात, ठीक है। यहाँ तो हम 1.5 घंटा बोल रहे हैं और बाहर क्या सुनने को मिलता है, अरे भैया पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, घर बनाना है नहीं, सोने के लिए कम से कम 3x6 से अधिक स्पेस चाहिए ना। इस युग में मानव समाज के सभी लोग जीवन सुख के पीछे इतने दीवाने हैं कि अंधकार में रहने के कारण उन्हें इतनी भी दृष्टि प्राप्त नहीं है कि वे जाने कि श्री भगवान ही समस्त सुख के आधार है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत हैं। जन्मादि अस्यत। अमेजिंग लाइन। अभी माता जी, वृंदा माता जी से मैं पूछ रहा था क्लास के पहले कि आप कितनी देर नौकरी करते हैं? 8-9 घंटे। हाँ। हमने कहा सुख मिला? कहते ना हमने यहाँ क्यों, क्योंकि अच्छा लगता है अब बताइए कि जिसमें दुख मिल रहा है उसके लिए 10 घंटे, और जिसके लिए सुख मिल रहा है उसके लिए समय नहीं। ये हमारा अज्ञान है कि नहीं? अब देखिए बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद ने क्या कही, क्योंकि भगवान सभी चीज के स्रोत हैं, इसलिए भगवान डैश के भी स्रोत हैं। किसके स्रोत? सुख के भी स्रोत हैं। तो भगवान के अलावा कहीं से मिलेगा नहीं। उप्स, समझ पा रहे हैं? कितनी सुंदर बात है। प्रभुपाद ने कनेक्ट किया भागवतम के प्रथम श्लोक से। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग ने विचार किया है, आप लोग शायद न्यूज़पेपर पढ़ते हो, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर बोर हो जाते, दोबारा उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती। हुआ ये था, अभी फ्राइडे को मैंने क्लास दिया, उसकी रिकॉर्डिंग खराब हो गई ऑडियो। फिर मैंने बीच में शनिवार को बीमार पड़ गया, संडे की सुबह फिर मैंने भागवत पढ़ाया और जूम के वक्त हाँ और अच्छा लग रहा है, अब और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो पॉइंट इज दैट कि अभी इसी श्लोक को आपने पहली बार सुना, कल मैं फिर पढ़ाऊंगा, अरे तो बहुत अच्छा है। मैं गीता को पूरा पढ़ा चुका हूँ, अब फिर पढ़ा रहा हूँ, वाओ दिस इज ओरिजिन। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो कहते हैं 40 साल से गीता पढ़ रहा हूँ, फिर वाओ दिस इज सो नाइस, दिस इज एवर फ्रेश। प्रभुपाद कहते हैं जो जगत के ग्रंथ नहीं, इस जगत की जो कृति है लिखित वो डेड है, और भागवत जीवंत ग्रंथ है। ये भगवान है, इसलिए आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको प्रकाश मिलेगा, आनंद मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ, पता है, क्योंकि मेरे पास एक तर्कश है जो कभी समाप्त नहीं होगा। तर्कश बोलते हैं, वो तर्कश है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद। हम कहीं पे भी जाएंगे, मेरे PDF खुले हैं सामने लोगों को शूट करने के लिए, बस उसमें एक श्लोक निकाल दर भागवत बोल सकते हैं, कभी खत्म नहीं होगा। आई एम वेरी हैप्पी। सारे श्लोक पढ़ा चुका हूँ, सारे श्लोक पता है, कोई भी श्लोक खोलेंगे दर दर बोलना शुरू कर सकते हैं उसके ऊपर, और लोग मरते चले जाएंगे, अर्थात उनका भौतिक जीवन नष्ट होता चला जाएगा। सिमिलर टू अर्जुन। हम चाह रहे हैं कि ये तर्कश सबके पास हो, अगर वो उसको धारण करना चाहे तो। ओके, तो लोगों को दृष्टि प्राप्त है, यानी कि अब लोग, हम देख रहे हैं हमारे ज़ूम पे बहुत सारे भक्त हैं, इनकी शक्ल हम सब पहचान चुके हैं, उनको समझ में आ गया कि यहाँ सुख है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। उनको समझ में आ गया है कि सुख है, और वो रोज भागवतम सुनते हैं, चैंटिंग तो करते ही हैं। जब पका पकाया माल मिल रहा है तो क्यों भोजन बनाना, है ना माता जी? आप बना रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं, तो हम क्यों किचन में घुसें? आराम से रेस्ट करेंगे, आएंगे थाली परोस दे, खा लेंगे। अब वह भी, अच्छा क्या आप थाली में परोस देंगे, उसके बाद क्या दांत भी मेरे चबवाएंगी?
तो अब मैं यहाँ पे बैठ कर के सारी मेहनत करके, आपको पता नहीं बड़ी मेहनत लगी है, आपको पता नहीं उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है, तो हमें उससे मतलब नहीं, उससे आनंद है, मेहनत में आनंद है, लेकिन करके थाली में सामने परोस दिया जा रहा है ना, थाली है ना आपकी, फ़ोन परोस दिया, अब उसके बाद भी कोई ना करे तो क्या कर सकते हैं, आप लोग की इच्छा। तो भगवान यानी भगवान सभी सुख के स्रोत हैं, और भागवत भगवान है, इसलिए भागवत सुख का स्रोत है। सभी प्रकार का सुख भगवान की भक्ति के द्वारा ही अबाध सुख की पूर्ण उपलब्धि संभव है, और उन्हीं की संगति से हम इस दुखमय संसार से छुटकारा पा सकते हैं। समझ में आई ये बात? अबाध, बात समझते हैं, बाधा, ऑब्स्टेकल, जैसे कि हम लोग जाते हैं बड़ी स्पीड में जाना चाहते हैं, इतने में स्पीड ब्रेकर आता है, वैसा जगत में हम सुख चाहते हैं, बाधा आ जाती है। जैसे अभी बहुत अच्छा प्रसाद था, लेकिन ये बाधा आ गई, क्या कि पेट का साइज लिमिटेड है कि नहीं? और क्या चाहेंगे हम लोग, एक प्लेट और दे दीजिए, वो नहीं मिलता, प्लेट नहीं पेट चाहिए, तो पेट तो मिलता नहीं, आगे ना बाधा। ये देखिए, ये कभी कभी पेट खराब होता है तो हम खा नहीं पाते, तो ऐसी बाधा भगवान की भक्ति में नहीं है। जो लोग इस भौतिक जगत का सुखोपभोग करना चाहते हैं, वे भी श्रीमद् भागवत के महान ज्ञान की शरण ले सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जो इस जगत में भी भौतिक कुछ चाहते हैं, वह भी भागवत पूरी कर देगी। अतः नारद को उनके गुरु उपदेश देते हैं, या ये कहें कि आदेश देते हैं, सजेशन नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि वे इस ज्ञान को संकल्प के साथ व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें। नारद जी को जीविकोपार्जन हेतु भागवत के सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा गया। मतलब भागवतों को पेट पालने के लिए नहीं कहा जाता है। वैसे भी नारद जी को तो देह ही दिव्य है, उन्हें तो कुछ ना पानी की जरूरत है ना खाने की जरूरत हो, तो उन्हें तो घर की जरूरत भी नहीं है, वो तो दिव्य शरीर है, तो उन्हें तो किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। और जो भागवत बोल रहे होते हैं उनको भोजन की कमी तो होती ही नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कारिता कर्ण लोभेना कथा सारम ततो गतः। कोई व्यक्ति कर्ण के लोभ में, अन्न के लोभ में या पैसे के लोभ में कथा बोलता है तो कथा सारम ततो गतः, उसकी कथा का सार चला। जैसे आप सब्जी का जूस मिला के सब्जी बनाती तो क्या रहता? ट्राई कीजिए, कभी किया? सब्जी का सारा जूस निकाल लीजिए, हम एक बार ट्राई कर चुके हैं सब्जी का जूस निकाल लिया, फिर सोचा कि इस सब्जी की भी सब्जी बनाएं मैं बार बार सोच रहा, गाय का हक मारता है तू गाय को जाती है ना सब्जी का जूस निकालते हैं, हम सोचते हैं जो खाजड़ बचा है उसकी भी सब्जी बनाएं, एकदम टेस्टलेस। समझा कि उसी तरह से कथा का सार ही चला गया, तो कथा में बचा क्या? छाछड़ बचा, कुछ बचा नहीं खाने के लायक, ये अर्थ। तो जो व्यक्ति पैसे के लोभ से कर रहा है उसकी दम नहीं कथा में। वरन उनके गुरु ने आदेश दिया कि इसे गंभीरतापूर्वक प्रचारक की भावना से ग्रहण करें ताकि लोगों में भक्ति उत्पन्न हो। अब हम यहाँ रुकेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न यहाँ पे है भी तो नहीं है? ओके, सो स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।